अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं हूं आपके साथ K2 शहर दुबई लेके आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजिया सुल्तान। और एक फिर से एक और संडे, एक और हफ्ता कैसे गुजरा? आपका कैसे गुजरा? मेरा तो ऐसे गुजरा ना कि जैसे कि पूरी, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ एक साथ होने लग गई थी। मेरे लिए ये नया शो है, नई नई बातें हैं, नए लोग हैं, और उसके साथ साथ मैंने इतने सारी और चीज़ें शुरू कर ली कि मेरा ये वीक ऐसे स्ट्रेसफुल गुजरा है कि मैं खुद हैरान हूं कि मैं आज आपके सामने किस तरीके से बैठी हूं। आप हमें बताएं आपका वीकेंड कैसे गुजरा है, क्योंकि मेरा टू अ पॉइंट बहुत ही स्ट्रेसफुल वीक, जो कहते हैं ना, बच्चों के स्कूल शुरू हुए हैं, बच्चों के एग्जाम्स आ गए सर पे। मेरे बच्चा लाइक मैनी अदर चिल्ड्रन ऑन दिस प्लैनेट, सब बच्चों से बिल्कुल ही इज़ नॉट डिफरेंट। ही गेट्स सिक जस्ट 2-3 days बिफोर द एग्जाम। तो मेरे लिए सबसे स्ट्रेसफुल ये प्रोग्राम नहीं था, ये कपड़े नहीं थे, ये मेकअप नहीं था। मेरे लिए ये था कि मेरे बच्चे के स्कूल जब शुरू हो गए, स्कूल से भी स्ट्रेसफुल, पढ़ाई से भी स्ट्रेसफुल, उसकी बीमारी। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीक मेरी तरह नहीं गुजरा होगा। एंड जैसे कि हमारा प्रोग्राम आपके लिए, पूरी दुबई के लिए, हम लोग एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, एक न्यू गेस्ट को लेके आते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, बहुत सारी चटपटी बातें लेके आएंगे। आज का दिन भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। वी हैव सम वेरी कलरफुल सेगमेंट्स जिसमें हम एक नई जगह को भी देखेंगे। हम आपके लिए बहुत सारे मालूमाती बातें भी लेके आए हैं, और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ लेके आए हैं। आज हमारे पास 3 गेस्ट हैं और 3 विमेन ऑफ पावर लेके आए हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, फ्रॉम जर्नलिज्म, मीडिया, फैशन एंड K2 से रिलेटेड एक होस्ट भी लेके आए हैं जो पुरानी हमारे साथ काम करती थी, लेकिन क्योंकि ये नया एरा है, नई जगह है, नई टाइम है, हमने सोचा इनको भी लेके आते हैं और इनसे पूछते हैं कि हाउ डज शी फील कमिंग ऑन दिस शो आफ्टर सो लॉन्ग। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू हमारे साथ जो पहली गेस्ट है, सॉरी मैं पठान हूँ, मेरी ज़रा मुज़क्कर मोनस में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हूँ। पहली गेस्ट है हमारे साथ सादिया अब्बासी। सादिया अब्बासी एक ऐसा नाम है जो जर्नलिज्म में दुबई से, मिडिल ईस्ट से, जितने भी आप मोस्टली प्रोग्राम्स देखते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं, इनका नाम सबसे पहले आता है। मैंने आपको गूगल में भी जब ढूंढा ना, सबसे पहला आपका नाम आया। तो सादिया अब्बासी इज अ वेरी बिग नेम इन जर्नलिज्म एंड ऑनेस्टली आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आपने मुझे बुलाया, और K2 टेलीविज़न मेरे लिए और जितने भी यहाँ पे कलीग्स हैं वो सब फैमिली की तरह हैं, तो हमेशा यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब आ रही थी, आपको जब हमने बुलाया था, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो आप, हाउ डिड इट फील लाइक, यू नो, इट्स नॉट कनेक्टेड टू अ न्यूज़, इट्स नॉट कनेक्टेड टू, दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, लाइक लेडीज वाली चीज़ है ना, सुबह सुबह चिट चैट, चाय पिए, नाश्ता करें, वो नॉर्मल सी सुबह सुबह उठना भी पड़ता है। जी बिल्कुल। हाउ डिड इट एक जर्नलिस्ट के लिए सुबह उठना मौत होती है। मुझे पता था लेकिन मुझे जमोद साहब ने बताया था कि ख़वातीन आ रही हैं, तो यू नो वर्किंग विद वुमेन इज़ ऑलवेज एन ऑनर फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम ख़वातीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। और आपका रज़िया सुल्तान के शो में जा रही है, यू नो, अच्छा मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, मेरा नाम बेसिकली रज़िया सुल्तान है, और it's इट्स अ like- वेरी वेरी, वो कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी पावरफुल नेम। Yeah. आई हैव टू लिव अप टू सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, मेरी अम्मी अब्बू की एक्सपेक्टेशंस, मेरी फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस, मेरी जॉब की एक्सपेक्टेशंस। ये नाम जो होता है ना, आपके माँ बाप तो आपका नाम रख लेते हैं, लेकिन वी हैव टू लिव अप टू इट। और दूसरा आपने पूछा कि यहाँ पे आना कैसा लग रहा था, तो जब आप K2 और खैबर टेलीविज़न की बात करते हैं तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा किया है। अच्छा। आप देखिए आज के शो में मैं जर्नलिस्ट हूँ, फैशन डिज़ाइनर हैं, फिर हमारी होस्ट हैं, तो हम डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं जिन्हें इसी तरह K2 ने, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, उनको कनेक्ट किया है। इट्स अ पीपल टू पीपल होल थिंग। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी अपनी फील्ड में सबसे आगे जाने, स्पेशली खवातीन, मैं मर्दों से कुछ मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इट इज समथिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग आउट ऑल द विमेन ऑफ पावर, आई वुड कॉल देम।
تو اسی کے ساتھ ہماری دوسری ویمن آف پاور ہے مس نصرت خان. She is a very well known face in the world of fashion کہہ دو, in the world of beautiful clothes. میں نے جو آج پہنا بھی ہے, thank you نصرت خان. It is a beautiful dress. میں صبح صبح گھر سے نکل رہی تھی, my husband was like wow. تو نصرت خان کا جب نام آتا ہے, one, I love all your designs because they make me look thin. I am a friend of any person who makes me look thin. اینڈ آپ کے جو کلرز ہوتے ہیں, آپ کے جو کٹس ہوتے ہیں, دے آر یونیک. تھینک یو سو مچ, آپ ہماری شو پہ آئی ہیں. تھینک یو. آپ اتنی صبح صبح ہماری لیے اٹھی ہے اور ہماری شو کو روشن کر کے برائٹ کر دیا. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ K2 ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے دوبارہ یہ اعزاز بخشا, عزت بخشی یہاں بلانے کی. جی, یہ راز آپ نے مجھے چھپایا کیسے؟ جب ذکی یہاں پہ تھے تو تب ہم لوگ آئے تھے, آلموسٹ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. اوکے, سو آپ بھی ہماری K2 کی سائڈ سے ہیں. جی, اور ابھی تو آپ نے مجھے ایموشنلی بڑا بلیک میل کیا. اچھا, میری خاصیت ہے کہ میں اپنے دوستوں کو ایموشنل بلیک کر دوں میں, کیونکہ نہیں, آپ کے ڈیزائنز ہی ایسے ہیں. مجھے آپ کا یہ سائڈ بھی پوری دنیا کو بھی دکھانا تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈیزائنر کے پیچھے جو بندہ ہے میں نے وہ لے کے آنا تھا. تو آپ کو صبح صبح کتنے بجے نکلی؟ 7:30 پونے گھوم گئی تھی. سب سے پہلے کال مجھے کی. ہاں, ایک ایگزٹ آپ نہیں اٹھیے, میں تو نکل گئی ہوں. تو اچھا, تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ جو اگلی گیسٹ ہے, شی از سم ون ہو واز ہیئر آن K2 about 5 years ago. ان کی تعارف وہ خود کریں گی کیونکہ ماشاء اللہ شی از اے ویری ویری اسٹرانگ بیوٹیفل پرسنالٹی, ویری ویل اسپوکن. میں نے جب ان سے کل ہی بات کی تو آئی واز لائک واو, اوکے, آئی لائک پرسنالٹیز, آئی لائک گرلز ہو ہیو این امپیکٹ ان دیئر وائس. اینڈ ناؤ آئی نو کہ آپ ٹی وی پہ جب تھی تو کس طریقے سے پروگرام ہوگا. تھینک یو سو مچ. آپ آئیے ماہین. Thank you so much, Razia. So welcome to K2 family. Thank you. And it feels so good کہ واپس 5 سال کے بعد آئی ہوں. So it feels like being back home. بلے بلے. جی بالکل. It was so exciting کہ بھائی familiar faces دیکھنا ہے, اور یہ 5 سال ہو گئے, time passes by. پتہ بھی نہیں چلتا. یار میرا ایک ہفتہ کیسے گزرا, میں ابھی لوگوں کو بولے میں ابھی آئی تھی شو پہ, ابھی آئی تھی. بالکل. Sunday came so quick. Exactly, time flies. Time کا بالکل آج کل پتہ نہیں چل رہا. How do you find TV now and then? What's the difference? Well, it's been quite a while. اب تو کافی عرصہ ہو گیا, لیکن I've actually changed my field. اچھا جی, میں اب ہوں ریئل اسٹیٹ میں. Wow. I'm a realtor. جی. Wow, I okay. believe کہ لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے what is they should really explore around, experiment But with that's themselves. life. Exactly. Nothing remains So the same. true. That's life. Life moves on. You experiment new things. You move on. لیکن I had a great time in How was the K2. transition? Like from hello guys, good morning to sir یہ ایک view ہے آپ دیکھیں اس کو. It was definitely very challenging, very different. کیونکہ obviously media سے بالکل اس کے بعد میں بیچ میں چلی گئی تھی. Actually I was doing a government job. اچھا جی, میں وہاں تھی کوئی 2 سال. اس کے بعد پھر میں ریئل اسٹیٹ میں آئی ہوں. So mostly what we are trying to tell you کہ we women can do anything and everything. جب ہم لوگ کا دماغ وہاں تک سیٹ کر دے, we can actually. ماہین تھینک یو, یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے, اس پہ بھی ہم لوگ آج بات کریں گے. Because there is nothing impossible when it comes to women کیا anybody. It's all about the mindset. So true. And I think where there's a will there's a way. جو آپ کو کرنا ہے, آپ it's all about the mind game, I think. Exactly. خوشی بھی کہتے ہیں نا, even happiness is a state of mind. So true. چلیے سعدیہ آپ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ تو دیکھیں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں جرنلسٹس کے بارے میں, جرنلزم کے بارے میں, آئی کنسیڈر دیم سولجرس. مطلب آئی فیل دیر دا سولجرز آؤٹ دیر. میرے لیے جب ایک جرنلسٹ یا رپورٹر کا نام آتا ہے نا, تو میں یہی سوچتی ہوں کہ یار انہوں نے کس طریقے سے یہ کوریج ہمارے لیے لے کے آئے ہوں گے. بیکاز دیر آر مینی تھنگس دیٹ یو گو تھرو, دیٹ از بہائنڈ دا کیمرا. آپ لوگ سامنے بھی بہت ٹائم نہیں آتے ہیں. آپ لوگ کی جو پروفیشنل انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں سے, اتھارٹیز کا ان کی حدوں میں بھی رہنا ہوتا ہے, ہر چیز کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ کو نیوز بھی ایک چینل پہ پہنچانا ہوتا ہے. تو آپ کے لیے وہ جو یہ جو فیلڈ چننا تھا, ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن؟ مطلب آئی وڈ سے کہ کس طریقے سے؟ میں نے جو اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا وہ ریڈیو پاکستان سے کیا تھا when I was in my college, اور پھر وہ سلسلہ چلتا گیا. ایون میں اسٹوڈنٹ تھی, آئی واز ان یونیورسٹی جب میں پاکستان ٹیلی ویژن کا لائیو شو کرنٹ افیئرس کا کرتی تھی, صبح صبح اٹھ کے جاتی تھی.
تو پھر بہت سارے پاکستان میں, بیکاز میرا جو جرنلزم ہے وہ اسلام آباد میں ہے, اچھا تو میں نے اسلام آباد کے بہت سارے جو نیوز ٹیلی ویژن ہیں ان کے ساتھ ایز اے رپورٹر کام کیا. تو اسلام آباد کیونکہ کا ہم لوگ سب جرنلزم, ویمن ہیں, آئی تھنک دیٹس دا ریزن. سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں. دیر از اے کالر دیٹ ہیز کم اینڈ اٹس اے فیمیل. آئی تھنک وہ ساری ویمن امپاورمنٹ دیکھ کے نا ساری فیمیل سے. ہاں جی, ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہچان لیا یا بتانا پڑے گا؟ اوئے آپ اسکول میں نہیں ہو؟ میں اسکول میں ہی ہوں, اور میں کب سے 9 بجنے کا انتظار کر رہی تھی کہ 9 بجے اور میں تمہیں کال کروں. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بی دا فرسٹ کالر. دیکھیے ہم نے فرسٹ کالر, ہماری نصرت خان نے کہا ہے کہ فرسٹ کالر کی ہم نے کچھ دینا بھی ہے, تو which we didn't announce because we did not want to create a panic for people to just start calling. امارا آپ اپنی انٹروڈکشن دے دیں پلیز. How are you and why you bunking school؟ اگر آپ کی اسکول نے یہ چیز دیکھ لی ہے نا تو آپ کی خیر نہیں ہے. نہیں, میرا بھی فری تھا اور میں نے اسپیشلی فری رکھوایا تھا. میرا نام امارا ہے اور میں رضیہ کی بہت اچھی دوست ہوں, بالکل بہنوں جیسی. اور پہلے تو میں سب سے رضیہ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اس شو کے لیے. اینڈ یو آر ڈوئنگ امیزنگ جاب, اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ جو تم گیان ہمیں دے رہی تھی نا, سکون والا اچھا سا پازیٹیوٹی, اب وہ تم سب کو دو گی. And I'm really glad about that. Thank you میری جان, thank you for risking your job and calling me. کیونکہ اگر آپ کی اسکول والوں نے یہ دیکھ لیا تو آپ گئی کام سے یار. go teach. She's a teacher. I just want to say تو جو تمہاری ڈیزائنر آئی ہوئی ہے آج, وہ بہت اچھی ڈیزائنر ہے. Thank you so much. Thank you. Dresses, and I just want to wish her best of luck for future also. I'm not sharing my clothes, Amara. I'm not sharing my clothes. You have to see. اتنی تعریف کی, اب ایک آدھ جوڑا تو شیئر کرنا بنتا ہے نا. اچھا, ہمارے ساتھ ایک جرنلسٹ بھی بیٹھی ہیں اور ایک ہمارے ساتھ ہماری ایک اور ہوسٹ بھی ہیں ماہی, تو ان سے کچھ بات کر لیں. سعدیہ باسی. ہیلو ٹو دیم. ایکچولی کیونکہ میں ابھی شو دیکھ نہیں سکتی, اب میں رات کو گھر جا کے دیکھوں گی. یہ دیکھیں, یہ صرف کال کرنے کے لیے انتظار میں ویسے thank you so much. thank you very much. بیسٹ آف لک ٹو یو آل. Thank you. بیسٹ آف لک ٹو یو ٹو میری جان. Thank you so much. Thank you for your wishes and your call. Means a lot. Thank you. Bye She bye. actually was the first one. Thank you. چلے اللہ حافظ. جب ہم نے ایک چھوٹی سی بات نہیں کی تھی جو ہم نے, بیکاز وی ڈنٹ وانٹ ٹو کریٹ اے پینک. ہماری جو خوبصورت سی ڈیزائنر ہے یہاں پہ, شی از ویری ویل نون ان دبئی فار اندر تھنگ. ان کے ماسکس بہت گلیمرس ماسکس ہوتے ہیں. آئی ول نیکسٹ ٹائم وین آئی کم آئی ول ایکچولی, میں نے اپنا والا بیگ میں ڈالا ہوا, میں نہیں نکال پا رہی ہوں, لیکن اٹ از سو گلیمرس. ان کی نارمل سے ماسکس بھی ہوتے ہیں جو سیفٹی, یو نو اٹس دا رائٹ ونس ود SOPs اینڈ آل دیٹ, لیکن ان کی گلیمرس والے بھی ہیں. اور جب بھی میں نے پہنا ہے تو پاکستان تک لوگوں نے 5 6 آرڈر کیے ہیں, کیونکہ اٹس سو بیوٹیفل. آپ شادیوں میں بھی پہن سکتے ہیں, آپ ہر طرف. تو ہم لوگ نارمل کپڑوں کے ساتھ بھی وہ جب پہن لیتے ہیں نا, دور سے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں, بولتے ہیں اٹس سو بیوٹیفل, اٹ گیوز یو اے بیوٹیفل لک along with your you know protection. تو ہم نے جو فرسٹ 2 کالر شوٹ بھی کی پر ہمارا کو میں نے ایک ہی دے دیتے. نہیں, وہ دوست ہے یہ. دس از ایکچولی فار آر کالرز. ٹھیک, ہمارا سوری, آپ میری دوست ہو, آپ میرا والا لے لینا. لیکن ہم جو ہماری کالرز آئیں گے اس کے بعد ایٹ لیسٹ جو ہمارے 2 کالرز فرسٹ کالرز ہوں گے, ان کو ہم نے 2 ڈیزائنر ماسکس دینے ہیں فار ٹو لک بیوٹیفل. اینڈ ونس دا شو از اوور ویل کانٹیکٹ یو اینڈ گیو یو دوز. تو لیٹس کم بیک ٹو, ہاں آپ سے ہم بات کر رہے تھے. سوری میں نے آپ کی بالکل توڑ دی. یہ میرے جاب کا حصہ ہے, میں آپ کو اس شو کے بعد معذرت دوں گی. لیکن مجھے پریکٹس ہے مارننگ شوز. So you understand my side and you understand جو لوگ مجھے بولتے ہیں نا کال اٹھاؤ. I understand کہ آپ کو ہماری بات بھی سننی ہے, پینل پروڈیوسرز کی بات بھی سننی ہے, اور پھر جو ہمارے آڈینس ہیں ان کو بھی پتہ ہے ایک اور چیز ہے, کیونکہ میں پٹھان ہوں اور میری جو ٹیم ہے ان میں سے بہت سارے ہمارے پٹھان سائڈ ہیں, تو ہم لوگ, مجھے کان میں آتی ہے پشتو موسٹ آف دا ٹائم, اور اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے, تو سم ٹائم میری پشتو بھی نکل آ جائے گی. تو یہ ابھی سے میں آپ لوگوں کو سوری بول رہی ہوں. نہیں, وہ تو بینگ اے پاکستانی ہماری پریکٹس ہے. جی ہم دعا I love عربی it میں when people کرتے speak ہیں. to me in my language. Honestly, میری تو it is like I feel. دیکھیے ایک اور کال آ گئی ہے. آج لگتا ہے جب ہم نے دکھایا کہ لیڈیز ہیں تو سب کالر آنے شروع. جی السلام علیکم. یہ کیا ہوا, ڈراپ ہو گئی. چلیں اس کے بیچ میں پھر ہم نے نہیں بولنا ہے, آپ بولیں. آپ ہمیں اپنی جرنی بتا رہی تھی. آپ دبئی UAE کی جو ایک فیڈریشن بھی ہے نا جرنلسٹ کی, آپ اس
पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम है यहाँ पे, मैं उसकी मेंबर हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ दिस, और बहुत सारे यहाँ पे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो उस फोरम का हिस्सा हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि जो मेरा जर्नलिज्म है वो पाकिस्तान का है ज़्यादा। मुझे अब यहाँ पे भी 10 साल हो गए। तो जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो मुझे लगता था कि क्योंकि पाकिस्तान में हम बड़ा एक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, तो दुबई में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, दुबई इज़ द प्लेस जो कि आपको बहुत ग्रूम करता है, आपको एक अलग तरह का एक्सपोजर देता है। बिकॉज आई फील कि when you are in पाकिस्तान और सम अदर प्लेस, इवन मॉर्निंग शोज के हवाले से या कोई भी टीवी के हवाले से, उसमें ये एक चीज़ होती है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। यहाँ पे जब मैं भी पहले दिन आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि नो प्रॉब्लम, you can do it, and I was like, but I have never done it. Similarly, I think वहाँ पे बहुत rough and tough type competition वाला environment, यहाँ पे competition है, but sorry guys, मैं हम distracted हो जाते हैं because I think there are lots of callers that are coming in, and I think ये जो औरतों वाली महफिल लगी है ना, इसमें बहुत सारी औरतें बहुत शामिल भी होना चाह रही हैं। तो मैं बता रही थी कि when you are in Pakistan, वहाँ का जर्नलिज्म इज आई थिंक अ लॉट मोर रफर देन दिस प्लेस, राइट? एग्जैक्टली, बहुत एक्टिव है। लेकिन बात ये है सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं तो यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। मैं जब यहाँ पे काम कर रही थी तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे, आई डोंट नो वो क्यों कहते थे, आप पाकिस्तानी हैं? नहीं, हम समझे आप इंडियन जर्नलिस्ट हैं। तो क्योंकि बिकॉज यू आर वेल स्पोकन या क्या? आई डोंट नो। फिर मे बी क्योंकि हमारी पाकिस्तानी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो नहीं है इस फील्ड में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन टेक्निकली दी ओनली वन, क्योंकि मैंने जब सादिया बासी मैंने बताया कि मैंने जैसे ये नाम गूगल में डाला तो आपने मुझे कुछ ज़्यादा गूगल कर लिया। जैसे मैंने कहा, मैंने आज के शो में मैंने नुसरत खान को तो मैं जानती थी, मुझे तो मुझसे भी बात करती, मुझे आपके बारे में नहीं पता था, मैंने गूगल डू, आई टॉक टू यू एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। हमारी पाकिस्तान में PMLN की एक सेनेटर हैं, वो मेरी हमनाम है। अच्छा। तो जब वो सेनेटर बनी तो पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े अखबारों ने मेरी तस्वीर छाप दी। अल्लाह, तो मुझे बहुत सारे but that's a compliment to you, yeah. That means Sophia Abbasi is a trademark. सादिया बासी is a trademark. That means जैसे रजिया सुल्तान का नाम आता है तो घोड़ा याद आता है बीच में और तलवार आ जाती है, तो वो सारी चीजें मैंने बदल दी हैं। Now it's a modern रजिया सुल्तान। तो जब रजिया सुल्तान का नाम आता है गूगल पे आप डालें तो या तो एक तलवार वाली आती है या मेरी फेस आती है, तो which is good. बहुत ही हिस्टोरिकल कैरेक्टर है रजिया सुल्तान। I don't know what my dad thought कि उन्होंने मेरा ये नाम रखा because it actually खूबसूरत नाम है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत पावरफुल है। And I did almost everything in my whole खानदान. I was the first one. It's a type of bandit queen actually. तो आप में कुछ qualities डाकू हसीना है आप में, डाकू हसीना। हाँ, तो कि हम अब नुज़ी से बात करते हैं थोड़ी सी। हमारे पास एक क्लिप भी थी आपकी, मैंने निकाली है इंटरनेट से थोड़ी सी, हम वो चला सकते हैं इनकी, ताकि हम इनकी वो कहते हैं ना कि उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये जो मैंने पहना है ये भी है, लेकिन इनकी डिज़ाइंस आई थिंक दे रेंज फ्रॉम नॉर्मल फॉर्मल वेयर, आपके जैसे एवरी टाइप। मतलब मैंने अगर शादी वाले जोड़े देखे हैं तो मैंने बहुत कूल, अभी एक पेंजन भी हुआ था, उसमें भी एक हमारी जो दोस्त है उन्होंने एक बहुत प्यारा सा गाउन पहना था। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, जैसे आप किसी प्रॉपर ब्रांड से उठाते हैं ना, वाज लाइक वाओ। तो हमारे आपकी जो खासियत है बिसाइड्स हमें पतला दिखाने के लिए, बट दे आर वेरी वेरी देसी, बट देसी विद fusion, right? It's a fusion. इनके tulips बहुत मशहूर है। I love your tulips. I think that's the first time जब आज से मैंने ऑर्डर किया था, was a tulip. वो ट्यूलिप सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। वो ट्यूलिप और कोई नहीं बनाते। बहुत लोगों ने कोशिश की है, बहुत लोगों ने कोशिश की है उसको रिप्लिकेट करने का, लेकिन वो असल चीज की बात नहीं आती। Because that's her mark, it's her trademark. और ये हर डिजाइनर का अपना एक स्टाइल होना चाहिए, तभी आपकी पहचान बनती है। डिजाइनिंग आपकी तरफ कैसे आई? मतलब आप डिजाइनिंग आपकी तरफ आई, आप डिजाइनिंग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। डिजाइनिंग बस एक शौक था। अच्छा। लेकिन कुछ हालात और वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं। हाँ। तो वो शौक मुझे एज अ करियर लेके चलना पड़ा। तो अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आते रहते हैं। डिजाइन योर ओन क्लोथ्स? या
So that was basically आपकी हमेशा से इवन वेस्टर्न भी मैं जो पहनती हूँ, अभी भी जो पहनती हूँ, देसी से लेके वेस्टर्न, गाउन, साड़ीज, लहंगे, गरारे, सब सब। तो ऐसे नहीं था कि आपने कभी सोचा था कि मेरा एक रैप शो होगा, मेरा ये होगा? नहीं, कभी भी तो नहीं। it just came to you? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। वो एक होता है ना, English is coming to me, English वो नहीं, कभी भी नहीं सोचा था और कोई प्लानिंग क्योंकि नहीं थी। आप खुद एक ग्लैमरस पर्सनालिटी लगती हैं, तो मतलब इसलिए मैं सोच रही थी कि मे बी दिस इज समथिंग दैट वाज एम्बेडेड, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा से ये था। नहीं, अगर आप दूसरों को आपने इम्प्रेस करना है तो पहले खुद को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत सारे तो लोग समझते नहीं हैं ये बात। आपका जो है ना खुद अपना फेवरेट होना भी जरूरी है ना। मैंने और एक हमारी फ्रेंड थी, हम लोग एक बार बात कर रहे थे, जब हम लोग मेकअप आर्टिस्ट को भी चुनते हैं, ऑल्दो देयर आर मेनी मेकअप आर्टिस्ट जो बहुत खूबसूरत काम करते हैं, लेकिन हम लोग उनके जब आउट देख लेते हैं हाँ, उसके तो बाद बिल्कुल तो आपकी it's something that we think, you know, कि यार इसने खुद तो अपना कुछ एक आईलाइनर तक नहीं लगाया है, नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए, आप बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो लगाए ना, बिल्कुल, मतलब आई एम श्योर ब्यूटिशियंस भी होती हैं जो होती है वो बिल्कुल अपना केयर नहीं करती है, लेकिन इट्स योर मेन फर्स्ट इंप्रेशन। बिल्कुल जब आप अपने आप का वो कर नहीं सकते हैं। माहीन, आपसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग एक जाते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद, और ये जो हमारी गपशप लग रही है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज, क्योंकि 3 औरतें, एक्चुअली 4 औरतें नहीं, हम लड़कियां हैं, हम लड़कियां हैं, हम लोग 4 लड़कियां आपके पास वापस आती हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमें तो अभी चाय मिल गई है, हम लोग गपशप भी कर रहे थे। हमारी जो ऑफ स्क्रीन ये जो गपशप होती है ना, आई विश वी कुड शो दैट, क्योंकि वो हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन वी वर टॉकिंग टू ऑल आवर गेस्ट्स हियर। आपसे भी हमारी बातचीत हो रही थी आपकी जर्नलिज्म के थ्रू ना, मतलब जो हमने बिकॉज ऑफ कॉलर्स काट देती हूँ हमेशा, आई एम सो सॉरी। जो हमारी दुबई और आई मीन यूएई और पाकिस्तान की जर्नलिज्म के बारे में आप कुछ डिफरेंस बता रही थी, कुछ अलग, क्या फ़र्क है मतलब? जी देखिए, पाकिस्तान में जब हम काम करते हैं तो यू नो प्राइम मिनिस्टर हाउस, फॉरेन ऑफिस, पार्लियामेंट आप कवर कर रहे हैं, तो एकदम से जब यहाँ पे आप आते हैं तो वो एक आपको लगता है कि यार मेरा तो करियर फिनिश हो गया, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी रिसेंटली कोविड से पहले मैं जिनेवा में जो ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस की उनकी कमेटी है, वहाँ पे साउथ एशियन जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अब जब आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हर बंदे को पता है कि साउथ एशिया के लोगों के क्या मसाइल हैं, लेकिन जब आप दुबई में रहते हैं, मोर देन 250 नेशनैलिटीज यहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो आप जब उनके साथ पर्सनली इंटरैक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हमारे जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, हफ्ते में एक दिन हमारी उनके साथ बैठक होती है। पर्सनली जब आप लोगों को जानते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं, फिर आप उस सोसाइटी को, ये तीसरी बार उनका कॉल आया, मैं फिर से आपको, मुझे बहुत बुरा लगता है ये करना, लेकिन ले लें, इजाजत है? जी आई एम सो सॉरी, विल कंटिन्यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, K2 सहर, रजिया। यस यस, हु इज दिस? जी रजिया, दिस इज अब्बास विद यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बास, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। मैं कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी। ये हमारी गेस्ट हैं, हम लोग बातचीत कर रहे जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम थोड़ी सी लाइक ऊपर नीचे हो जाते हैं हमारे कॉल्स, लेकिन डेफिनेटली आप लोग सब कॉल कर सकते हो। कैसे हो आप, क्या करते हो आप अब्बास? जी मैं एविएशन में हूँ, आई एम अ फ्लाइट पर्सन। वाओ, क्या बात है। और आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं? मॉर्निंग शो असल में क्या है कि माय वाइफ इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। ओह माशाल्लाह। हाँ जी, शी wasn't feeling well and she requested me to make sure to call Razia. वाओ, तो वो कहाँ है? Where's your wife? Your wife is my fan or you're my fan? She's not. I'm getting you in trouble with your wife, huh? She's not. नहीं, to be honest, she's a big fan and a follower of yours. Okay. Or she always praises you, saying that the energy, positivity that Razia has and she gives to me, that's just impeccable. Thank you. And what as a, क्योंकि आप खुद एक पर्सन है, एयरलाइन के साथ काम करते हैं, तो what would you like to see in this show? Because I am trying to bring so many guests from different fields. Obviously, this is the beginning.
ये मैं एक थोड़ा सा कहते हैं ना मोमेंटम शुरू कर रही हूँ इस शो के लिए, लेकिन आगे जाके आई वुड लाइक टू ब्रिंग ऑल ऑफ यू गाइज ऑल्सो, एवरीबडी दैट लिव्स इन दुबई, फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान. इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी पाकिस्तान, आई एम गोइंग टू मेक दिस पाकिस्तान इज आवर मेन एम, लेकिन क्योंकि दुबई इज अ मल्टी कल्चरल, आप खुद जानते हैं, आप एयरलाइन में काम करते हैं, तो हाँ जी, एयरलाइन में exactly, भी हाँ. यू हैव हाउ मेनी नेशनैलिटीज विद यू? नेशनैलिटी मैं तो काउंट ही भूल गया हूँ असल में. आप कब से पर्सर है पहले ये बताएं. मैं तो आई एम पर्सर फॉर द लास्ट 7 years. 7 years, तो इसमें तो आधी आपकी मेमोरी तो चली गई होगी. हाँ, टू बी ऑनेस्ट यही सबसे सही है बड़ी ना? कंप्लेन है. मैं बेगम से वही बोलता रहता हूँ कि कुछ भी हो एक रिमाइंडर होता है ना, यू हैव टू गिव मी अ रिमाइंडर टू रिमाइंड यू समथिंग. A reminder to remind you something. That's nice. And what is your wife's name? My wife's name is Sarah. Hi Sarah, if you're listening to this and if you're listening to me, thank you so much for your effort. And हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए definitely message me on Instagram and I'll reply back to you because मुझे खुद बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप इतने हमारी शो के लिए. Do you want to say anything to our guests, Abbas? जी सादिया जी से मुझे कुछ पूछना है. जी. हाँ जी, सादिया जी, जस्ट वांटेड टू इट्स बहुत ज्यादा करेज लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई इस तरह पाकिस्तानी जो होता है लाइक जर्नलिस्ट हो तो आई हैव क्या मैं असल में सवाल ही भूल गया. भूल गए. ये मैं क्या गाना इनकी देखिए यही मसला है. असल में मैं एवरीथिंग वाज देयर लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया तो इवेंचुअली मैं भूल ही गया. No problem. एविएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. एक्चुअली बात I ये think है he's कि trying to tell you that you're very brave to be in such a field. हाँ है ना? जी, एग्जैक्टली. थैंक यू वेरी मच. हम यहाँ पे सब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के सफीर हैं. बिल्कुल. एग्जैक्टली, हाँ जी. एंड आई एम श्योर आप जब आप फ्लाइट पे भी होंगे तो आपके लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है जब यू टेल समवन दैट यू आर अ पाकिस्तानी, यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, नॉट ओनली योर कंपनी बट योर कंट्री एज वेल. तो क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको देख के यही सोचते होंगे कि सारे पाकिस्तानी ऐसे ही होंगे, तो दैट वो जो सारे पाकिस्तानी ऐसे होंगे ना, उसके लिए हमें वी आर टेक्निकली जो आपने कहा ना, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ आवर ओन कंट्रीज इन एवरी फील्ड दैट वी गो टू. तो एनीवे थैंक यू सो मच. आपने अब्बास, मुझे पता नहीं कि मैं आपसे क्या पूछूं, अगर आप औरत होती तो मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछ लेती लेकिन मैं आपसे और क्या पूछूं. Would you ever want to come down to this side and at least show us, because I want to show the other side, like जैसे ये flight person है, आपको लाइव शो पे मैं बता रही हूँ कि I want to bring personalities like these that are in between all of us. वो हमारी तरह ही हैं and we would love to have maybe ladies who are purses. अब्बास, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप भी आ सकते हैं, लेकिन I would want to show this side to the world as well, क्योंकि आपकी भी जो जॉब है बहुत ग्लैमरस लोगों को लगती है. I'm sure, right? आप हाँ जी, बिल्कुल. लोगों को लगता है oh my God, you guys go to so many places और आप इतनी कंट्रीज विजिट करती है, लेकिन उसमें आप लोग की जो 8-9 घंटे वाट लगती है वो लोगों को नहीं पता चलता है, राइट? एग्जैक्टली. सबसे बड़ी जो चैलेंज रहता है कोई टाइम जोन का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एंड स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो इट्स नॉट दैट इजी एज वेल, बट एट द सेम टाइम पर्क्स होते हैं. जी जी. वी गेट टू ट्रैवल और बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं आपको दुबई में. हाँ जी, डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत See, सारे लोगों से I मिलना know पड़ता है. about them because I've worked with Emirates for 7.5 years. अच्छा, That some wow. people don't know. I used to be in scheduling. मैं खुद एयरलाइन इंडस्ट्री, that was my first job. वो बाद में आप लोगों को बताऊंगी किसी दिन. आप उनसे पूछें कि जो लोग स्पेशली जो हमारे यंग लोग हैं अब्बास साहब, वो अगर एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि तो उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग्स क्या हैं यहाँ पे दुबई में? आई थिंक इसके लिए ट्रेनिंग वो लोग खुद देते हैं जितना मुझे हाँ पता जी, है. एग्जैक्टली. हाँ. You ट्रेनिंग just have to be वगैरह eligible. तो हाँ, मेन चीज क्या है कि दे हैव टू पॉलिश देयर कम्युनिकेशन स्किल्स और जो कमांड ओवर इंग्लिश, ये सब होता है ना, चालाकियां चाहिए. हाउ टू नहीं प्रेजेंट आपको मैं शो में बुला के ना चालाकी ये सारी पूछूंगी, आपको मैं शो में बुलाती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अब्बास एंड योर वाइफ्स नेम इज सारा, राइट? जी. उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें एंड टेल हर थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट टाइम आई वांट हर ऑन द कॉल.
ठीक है? हाँ, तो just pray that she gets better. She's Abbas, having हाँ जी. because you've been such a wonderful caller and you shared so much. Miss Nusrat Khan जो हमारी डिजाइनर बैठी है, उनकी तरफ जी. से आपके लिए और आपके बेगम के लिए, दोनों के लिए there is a mask. So make Oh, sure you अच्छा. you give your details to the team behind and you will get जी, जी. the mask. The first two callers are getting masks and you've been a very good caller. Thank you so much. चलिए, thank you so much. Thank you so much, Radhi. All the best once अच्छा, again. आप फोन बंद नहीं करें, आपका नंबर और नेम एंड नंबर आप नोट डाउन करेंगे ये लोग, ठीक है? ठीक है, ठीक. Thank Okay you जी, so okay. much. Thank you so Thank much for such a beautiful call. Okay. अल्लाह Thank you. हाफिज. अल्लाह हाफिज. क्या बात है ये. आई थिंक इनको जो पीछे से पिन मिलते हैं ना बेगम से, वो हो रहा था. वो जो बीच बीच में बोल रहे थे. आई एम सॉरी अब्बास, आई डोंट मीन एनी हार्म, बट जनरली यही होता है कि जब आपके साथ आपकी बेगम बैठी होती है एंड आप यू आर फोर्स टू कॉल ऑन अ शो दैट यू नॉट इवन अकस्टम टू, बट वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव बात हुई है. नहीं, ये तो ये है ना कि आपने एक स्ट्रिक्ट लाइन फॉलो करनी है. आप लाइव शो कर रही हैं, आपने प्रोड्यूसर को भी सुनना है. जी बिल्कुल, वो कान में चलता ही हाँ, वो रहता है. पश्तो में आती है जब इंस्ट्रक्शंस, जी, तो जी, 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 यू हैव टू डिलीवर इन उर्दू. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, and I have to actually make sure that these are things. Mahin, you know that. आपने काम यहाँ पे किया है. Even I can relate to it क्योंकि it gets very distracting. लगता है इतना आसान है टीवी पर, but it's actually not. जो आपकी जॉब है, it's a very tough job. No, and you know what happens. आपको जब शुरू हुआ था ना, मैंने कहा था कि जब आप शुरुआत करते हैं, With the that is first like few minutes. ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब आप दुनिया भर की बातें आती हैं आपको. लेकिन जब आपकी शुरुआत होती है ना, वो ऐसी होती है ना कि you get cold feet. बिल्कुल. I think it's the first few minutes जो होते हैं वो सबसे crucial होते हैं. It's like break it or make it वाला moment. हाँ नहीं, and that actually determines your momentum. Exactly, so true. Because और मैं जब आ रही थी ना, तो मैं एक्चुअली सोच रही थी मेरे बच्चे का एग्जाम ट्यूसडे से है और ये जी सर एक कॉल आई है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? सायरा बात कर रही हूँ. कैसी हैं आप? आई एम गुड सारा. आई थिंक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, राइट? यस यस, बिल्कुल. हाँ जी, हाँ जी. आप भी ये भी डिजाइनर तो नहीं है, आपकी भी शायद कुछ कपड़ों से फैशन से जी related? बिल्कुल. जी जी जी. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. यू आर वेलकम माय डियर. और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ. थैंक यू यू आर थैंक यू. डूइंग अ गुड जॉब, ग्रेट जॉब. आपके बच्चे स्कूल नहीं गए लगता है? नहीं, ऑनलाइन चल रही है साथ, लेकिन मैं साथ देख भी रही आई कैन हियर देम. अच्छा, ये भी बहुत टफ है ना, जो हाँ. मदर्स होती हैं घर पे, उनको बच्चों को भी देखना होता है. पहले तो स्कूल चले जाते थे ना, तो they could do so many things. फिर हमारे पास ये पूरा टाइम रहता था ना, 3 से 4 घंटे जो हमारा अपना ही होता था. किटी पार्टी होती थी ना. बिल्कुल. तो अब नहीं है वो. तो अभी पहले टेस्ट था, तो मैं इसलिए कॉल करने में लेट होगी. हाय नहीं, लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो मदर्स होते हैं उनकी जॉब इज नॉट लेस देन एनी अदर जॉब आउटसाइड दैट, क्योंकि दे जगल फूड, खाना पीना. वो जो एक सवाल होता है ना मर्दों का, आज क्या पका है, उसके पीछे कितनी चीजें जाती है, चॉइसेस जाती है. इसके पीछे आप समझ लो 3-4 घंटे की एफर्ट होती है. पहले सोचना, फिर करना, पकाना. तो आज क्या बना है? आज अभी तो नहीं सोचा यार. अच्छा, इस शो के बाद मैं आ जाऊंगी. मेरे लिए क्या बनाएंगी? मोस्ट वेलकम. आ जाओ, तुम्हारा फेवरेट बनाऊंगी. आ जाओ. मेरा फेवरेट बैंगन है. आ जाओ, बैंगन बना देंगे. पठानों के बैंगन से आगे बात ही नहीं होती, आलू और बैंगन. कोई बात नहीं, बैंगन भी मैं अच्छे बनाती हूँ. थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच. आपको कोई देखिए, हमारे पास एक फैशन डिजाइनर भी है, जर्नलिस्ट भी हैं और एक होस्ट भी है. इनसे कोई भी सवाल ऐसे कर सकते बिसाइड्स खाना. आप कुछ करना चाहती हैं? नहीं, बस मैंने तारीफ करनी थी प्रोग्राम की. माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और जो है ना इसी तरह करते रहो माशाल्लाह. और जो है ना आपको इंशाल्लाह और भी बहुत सारे कॉल्स आए और बहुत और ज्यादा अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आओ, अच्छे अच्छे और टॉपिक्स हम ताकि और नॉलेज गेन करें यहाँ से और पता चले कि यूएई में और क्या क्या लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको ये प्लेटफॉर्म दे रही हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह. नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू केटू फॉर ब्रिंगिंग दुबई आउट. लाइक यू नो, आई थिंक हर सिटी के लिए एक होता है, लेकिन दुबई में जितने पाकिस्तानी और केटू बहुत परफेक्ट पर्सन लेके आए हैं फॉर दिस प्रोग्राम. थैंक यू थैंक यू सो मच सायरा. थैंक यू फॉर योर कॉल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. देखें माय इंस्टाग्राम में ये इन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि मैं कॉल कर सकती हूँ. तो मैंने कहा करें, ट्राई करें. नो, देयर इज नो हार्म बिकॉज आई वांट women to participate in this. This is not only, I'm again going to say this is not a platform for only women. Men can also come, लेकिन
सब कुछ बड़ा लिमिटेड है ना यहाँ पे। नहीं, हम and लोग at the same पाकिस्तान में time- होते हैं तो जी। ढेरों चैनल्स हैं वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल और नहीं, यहाँ पे ये पे बड़ा लिमिटेड सा है हम सब लोगों के लिए, तो इसलिए इसकी अट्रैक्शन भी ज्यादा है। हाँ इंशाल्लाह और hope for the ये best। वर्किंग डे है हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की तरह, या हमारे यहाँ पे जी, फ्राइडेज है, तो ये बिल्कुल, फ्राइडे बिल्कुल, वाले दिन भी नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो मोस्टली एवरीबडी इज वर्किंग। हम्म। तो आपका फ्राइडे क्यों होता जी है? हमारा फ्राइडे को होता था, और मेरी एक्चुअली मैं एक्चुअली बोलने वाली थी कि you're so lucky that you get to wear इतने प्यारे कपड़े, and I wish I could go back 5 years ago, लेकिन उस वक्त भी थी एक डिजाइनर उस्मा, so I was so lucky to I got to wear her clothes. उस्मा साजिद। उस्मा Yeah, साजिद, she's जी, I think बिल्कुल। I know her. She's my best friend। जी, so उनके भी कपड़े they were beautiful, लेकिन Yeah। भाई I wish I could go back in time and switch every week, लेकिन नहीं, माशाल्लाह you look great and you're doing a great job. उनके भी कपड़े एक बार मैंने आई थिंक बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर, तो ये जो डिजाइनिंग और ये सारी चीजें ये मेरे लिए नई नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जनरली हम लोग के इवेंट्स होते हैं, हमारी लाइव शोज होते हैं, हमारी बिल्कुल। ये लाइव नहीं, हमारी फेसबुक लाइव्स होती है, सही। इंस्टाग्राम लाइव्स होती है, तो उसमें मैं नॉर्मली बहुत सारी क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं, ब्लॉगर्स जो होते हैं, तो उसमें मुझे बहुत सारे डिजाइनर्स अप्रोच भी करते हैं, एंड ऑनेस्टली जो नाम तब से लेके अब तक रहे ना, दैट्स अ बिग थिंग। आई थिंक इन दैट सेंस मैं आपकी तरफ आऊंगी कि एक अपना नाम बरकरार रखना एक मार्केट में, हाउ हार्ड इज इट, क्योंकि एवरीबडी इज अ डिजाइनर, बिल्कुल, आजकल और- कपड़ा निकाले और Exactly। दो तीन कपड़े बना ले, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है अभी जी, क्योंकि पहले बहुत सेलेक्टिव किस्म के लिमिटेड डिजाइनर्स थे, अभी तो हर एक दूसरा डिजाइनर आपको बिल्कुल मिल वही तो जाएगा। नहीं, जैसे हर रिकॉर्ड पे आपको मेकअप आर्टिस्ट मिलता है और designer भी। लेकिन ये एक बहुत लंबी जर्नी है, एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है अपना नाम बनाना या अपना इमेज आपको लोगों को दिखाना, अपने मोहर लगाना ना, तो मतलब हाँ बिल्कुल जी। ये 1 दिन 2 दिन आपने बना के कुछ दिखा दिया तो ये वो काम नहीं है, ये तो कंटिन्यूअसली आपका एफर्ट मैंने है। दिवाली तक पे देखे हैं। Really? She had beautiful sarees. Like she doesn't cater to one side. That is the beauty of Dubai. हाँ, I would say the beauty of this place is कि हम लोग हर जगह से रिलेटेड लोगों को, आपको क्रिसमस भी मिलता है, दिवाली भी मिलती है आपको, ये नहीं कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, बट वी आर अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। ये क्योंकि हम बहुत सारी नेशनैलिटीज के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, हम And that is पाकिस्तान your- में ये है कि हम सब एक जैसे ही, एक फैशन भी एक जैसा है, वही शलवार कमीज, ये वही period आपके लिए कैसा लॉन्ग शर्ट हो गई, शॉर्ट शर्ट होगी, बस ये है। यहाँ पे हम लोग को एज अ डिजाइनर हमें सबको केटर करना है, सब नेशनैलिटीज को, तो हर डिजाइनर का अपना है, कुछ है जो सिर्फ देसी ही बनाएंगे। सऊदी से कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आपका नाम? बड़ी एनर्जी लग रही। मेरा नाम फजल सफान है। आपका प्रोग्राम चल रहा है? जी, आप हमारे प्रोग्राम पे लाइव बात भी कर रहे हैं? हाँ। कैसे हैं आप? और सऊदी से आप एक्चुअली, फिर से मैं वही सवाल करने वाली हूँ, आप काम पे नहीं गए? क्योंकि आपके लिए छुट्टी नहीं होगी। ये सामने बात नहीं आता है मेरे पास। अच्छा, आप उनको आवाज शायद नहीं जा रही है, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी। So, आप पाकिस्तान में कहाँ से? आप, मुझे पता है कि आप सऊदी से कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? हम जी पेशावर से। पुख्तून? आप पुख्तून हो? आप पश्तो में बात करना चाहेंगे या उर्दू में? जैसा भी हो। जैसा भी हो, ये हमारे पठानों का सबसे अच्छी बात है। अरबी में करना है अरबी में कर लेंगे, पश्तो में करना है पश्तो में कर लेंगे। नॉट बैड, नॉट बैड। आपको इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, और आप क्या चीज इंप्रूव करना चाहेंगे? अभी नाम आ गया ना हमारा। आप लोग चाय पी कर तंग नहीं आते? जी, हेलो, आई थिंक क्वालिटी ऑफ द कॉल इज वेरी बैड। आई थिंक इट्स गॉन ऑल्सो, ड्रॉप भी हो गई। लेकिन आई एम ग्लैड मर्द हजरात हमारी शो देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत हवाती कौन नहीं देखेगा। आई एम ग्लैड कि आई लाइक इट व्हेन मेन कॉल, बट आई एम एनकरेजिंग ऑल यू वुमेन आउट देयर कि हमारे साथ कॉल करें, और हमारी जितने भी यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं इनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहें ले सकें। तो आपसे भी बात कर ली, आपसे भी बात कर ली, आपको बाद में मैं वापस तंग करूँगी। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी अरज़ा कि K2 ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है औरतों को, इट इज
It's amazing क्योंकि काफी channels होते हैं जो बहुत ही I think they're very male dominant. Media भी काफी जो है कुछ countries they're very male dominant field. But I think females always leave a mark. So true. Or you know the fact that K2 is giving the push, they're giving the platform to women, female. That's great. One of the main reasons हमने Sunday जो चुना भी था इस पाकिस्तान में छुट्टी है. Okay. But दुबई में जहाँ से ये on air जा रहा है वहाँ पे छुट्टी नहीं है. तो हमारी जो मेन लेडीज होंगी घरों में बैठी होंगी, आजकल तो बच्चों के साथ ही बैठी हैं, लेकिन जनरली उनके पास एक टाइम होता है और आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम क्योंकि कोरोना ने हमें ये जो सिचुएशन कोविड की सिचुएशन है. अच्छा पाकिस्तान से भी कॉल आ गई है माशाल्लाह जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं? शुक्र अल्लाह का. आप सुनाए ठीक ठाक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप कौन बोल रहे हैं? जी इमरान बात कर रहा हूँ. इमरान कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी लाहौर से बोल रहा हूँ. लाहौर. अच्छा जी. तो आप चैनल देख रहे हैं? जी प्रोग्राम देख रहे हैं हम. अच्छा जी. तो कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी. थैंक यू सो मच. और ड्रॉप हो गई. पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉल्स की यही एक चीज होती है कि आपने जल्दी जल्दी बातचीत करनी होती है वरना ड्रॉप हो जाता है. माशाल्लाह आई एम हैप्पी माय. तो हमारे पास एक वीडियो भी है क्योंकि हमारी जो प्रोग्राम है हम लोगों ने ये सोचा था कि जब हम लोग लेके आएंगे तो हम लोग एक न्यू अट्रैक्शन दिखाएंगे आगे जाके क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल विलेज भी लगा है, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो हम लोग सारी जगहों को कवर करेंगे ताकि जो हमारे पाकिस्तान में लोग बैठे हैं ना उनको हम लोग दिखाएं कि दुबई में और क्या क्या है और क्या क्या नहीं भी है वो भी दिखाएंगे. आज कुरानिक पार्क एक जगह है जिसकी हमने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और उसकी खासियत हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे. चलिए देखते हैं, ये छोटी सी वीडियो है. माय नेम इज़ खुर्शीद खान. आज मैं आया हूँ दुबई खवानीज और दुबई खवानीज में मैं आया हूँ एक पब्लिक पार्क में, पर ये कोई नॉर्मल पब्लिक पार्क नहीं है. इसे कहते हैं कुरानिक पार्क और इस पार्क में आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी जिनका कुरान में जिक्र किया गया है. पर यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था. मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया कि मैं यहाँ पे आऊँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला हो रहा था वो ये हो रहा था कि ये एक पब्लिक पार्क है और पब्लिक पार्क में आप किसी की वीडियो नहीं बना सकते हो. फैमिलीज़ आती हैं क्योंकि यहाँ पे और फैमिलीज़ को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो. एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आप लोग को पता चले कि दुबई में इस तरह के भी पार्क होते हैं. आर्टिफिशियल एक दरख्त इन लोगों ने बनाया है, लेकिन अगर आप लोग ऊपर देखें तो ये सिस्टम इन लोगों ने किया हुआ है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं. ये पार्क 12 मुख्तलिफ गार्डन्स पे मुश्तमिल है और उन गार्डन्स में ऐसे पौधे ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जिनका जिक्र कुरान में हुआ है और उनके साइंटिफिकली मेडिकली जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है. ये जो पीछे गार आप लोगों को नज़र आ रहा है इसे कहते हैं केव ऑफ मेरिकल यानी मौजूज़ों का गार. ये मैन मेड है और इसकी एंट्री टिकट 5 दिरहम है. कुरान पाक में जिन मौजूज़ों का जिक्र किया गया है उनमें से 7 मौजूज़ों को इस गार में फिल्माई अंदाज में दिखाया जाता है. किस तरह से दिखाया जाता है ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ. केव ऑफ मेरिकल में इंटर होते साथ ही लाइट डिम हो जाती है और वीडियो प्रोजेक्टर के थ्रू दीवार पे डिस्प्ले होती है. जो कि अरबिक लैंग्वेज में होती है, पर अगर आपको उर्दू या इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन चाहिए
तो आपको एक ट्रांसलेटर डिवाइस प्रोवाइड किया जाता है जिसको यूज़ करके आपने वापस करना होता है। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एज अ बिलीवर इस पार्क में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये लेक है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और अगर आप इसके बीच में से गुज़रते हैं तो आपको ये महसूस होगा जैसे कि आप समंदर के बीच में चल रहे हैं। ये जो सामने आप लोग को नज़र आ रहा है इसे कहते हैं गिलास हाउस। गिलास हाउस की एंट्री टिकट भी 5 दरम है। गिलास हाउस में 29 मुख्तलिफ अक़सामात के पौधे लगाए गए हैं, वो पौधे जिनका ज़िक्र कुरान में किया गया है, और हर एक पौधे के साथ एक प्लकार्ड लगाया गया है जिसमें उसके साइंटिफिकली और मेडिकली फ़वाइद बताए गए हैं। ओवरऑल इस पार्क का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। मैं आप लोग को ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, यहाँ पे घूमें, इस जगह को एक्सपीरियंस करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप देखेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। इस पार्क की कोई एंट्री टिकट नहीं है, और इस पार्क की पार्किंग जो है वो भी टोटली फ्री है। और अगर आप यहाँ पे आते हो, इसे एक्सपीरियंस करते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये पार्क बहुत ही अच्छा लगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दैट वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो। मैंने कभी ये पार्क वैसे देखा नहीं है। आप लोगों ने देखा है ये पार्क? मैंने देखा है। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आई हर्ड अबाउट द कुरानिक पार्क, लेकिन मैंने कभी मैंने सोचा वहाँ पे कुछ आयातें लगाई होंगी, पता नहीं क्या। बट दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज अ टोटली डिफरेंट साइड। थैंक यू सो मच खुर्शीद फॉर ब्रिंगिंग दिस साइड ऑफ अस। हमारे जो प्रोग्राम है, हमारे बहुत सारे जो कलीग्स हैं इस्लामाबाद में, हमारे जो मशर है इस्लामाबाद में, वो भी देख रहे हैं, और ही हैज़ पास्ड ऑन हिज रिगार्ड्स एंड ही सेज दैट इट्स ब्यूटिफुली गोइंग ऑन। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वर्ड्स सर। आप हमारी शो को इतनी अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आपसे मैं बात थोड़ी सी आजकल की सिचुएशन में, ये राउंड जो मैं करने वाली हूँ आप लोग के साथ, राउंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डुशुम होने वाली है इंफॉर्मेशन की डुशुम। तो यहाँ पे व्हेन यू आर बेसिकली जर्नलिज्म ड्यूरिंग कोविड, इट वाज नॉट एन इजी। हमारे पास एक और कॉलर आ गई, जैसे मैं आपके पास आती कॉलर आती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी, शाहिद फ्रॉम लाहौर। हाय शाहिद, कैसे हैं आप? शाहिद फ्रॉम लाहौर, क्या बात है, हमारी तो आज इंटरनेशनल बातें हो रही है। कैसे हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा था जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। थैंक यू सो मच। क्या अच्छा लग रहा है आपको? हम अच्छे लग रहे हैं, हमारे होस्ट या हमारे दोस्त? सच्ची मुझसे बात करूं, इन सब में से आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। थैंक यू, आमीन आमीन। और आपको इस शो में, बेसिकली आप तो पाकिस्तान में बैठे होते, तो आपको इस शो में दुबई से क्या देखना है? देखिए, आपकी जो पीछे इंटीरियर है ना, बेसिकली आई एम रिलेटेड विद इंटीरियर, वो बहुत खूबसूरत हुआ है, बड़ा लाइटली, और पीछे कलर वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। तो आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं? जी, सवालात हमारे पास। आप पाकिस्तान की बहुत मशहूर पर्सनालिटी हैं, जर्नलिस्ट हैं, देन वी हैव ब्यूटीफुल डिजाइनर, हमारी होस्ट भी हैं, इनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मौका है, दस्तूर भी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जितना अच्छा हो आप पाकिस्तान को यहाँ पे प्रमोट करें। जी बिल्कुल, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब एम्बेसडर्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए। वी आर ऑल इन आवर ओन फील्ड्स, हम सब हैं। अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां दे और अल्लाह जज़ा दे आपको। मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान के जितने भी एम्बेसडर्स जहाँ भी बैठे हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा सलामत रखे। इतने खूबसूरत। आई डोंट नो मैं आपको किस तरीके से, हमारे पास एक छोटी सी गिफ्ट भी है, लेकिन आप लाहौर में, तो लाहौर में आप जा सकती हैं।
नहीं ना? आई एम सॉरी, मैं आपको किसी तरीके से भी कभी किसी और वक्त हम आपके लिए कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारी सारे कॉलर्स के लिए जो दुबई से है उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी डिजाइनर से, जो मास्क है। लेकिन थैंक यू सो मच। लाहौर में तो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे वहां पे कैसी सिचुएशन, आप लोग मास्क पहनते हैं? मैं जी बिल्कुल पहनता हूँ, मास्क तो बहुत जरूरी है जी। मास्क प्लस सैनिटाइजर और डिस्टेंस का हम लोग प्रॉपर एसओपीज फॉलो करते हैं जी बिल्कुल। एसओपीज के अलावा तो देखें है ही नहीं, बस आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस वबा से बचाए सबको। आमीन आमीन। बिल्कुल, आप लोग भी वहाँ पे बस टेक केयर योरसेल्फ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप यू गाइस आल्सो स्टे सेफ, आप लोग भी। और आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हम सबको अपने अमन में रखें, क्योंकि दिस इज अ पीरियड जिसके लिए हम लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड योर इंटीरियर आल्सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाय, बहुत खुश मैं एक्चुअली ऑनलाइन ब्लश करने लगी, बिकॉज वो एक औरत के लिए सबसे बड़ी, आई थिंक द वे टू अ वुमेन्स हार्ट इज जनरली एक उनकी एक खूबसूरती या कोई ऐसी चीज बोल देना तो एक औरत वहीं पे हाय। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, हमारी हम सब के मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, और बहुत प्यारी बात है। हाउसवाइफ्स नहीं देख रही क्योंकि संडे है तो पाकिस्तान में छुट्टी है। हाँ, सब बिजी होंगे किचन। पाकिस्तान में हमारे एक्चुअली बहुत सारी जो मेन हमारी जो मेन नशरियात कहते हैं, माय उर्दू नशरियात, देखे मैं लफ्ज सीख रही हूँ, सुबह की नशरियात। नहीं, माय इंग्लिश इज स्ट्रांग, माय पश्तो इज स्ट्रांग, Urdu is a beautiful language and I've always been very interested, लेकिन वो but it's not your native language. Exactly. लेकिन फिर भी हमारी जो मशर है उन्होंने कहा है कि रजिया आप बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं, तो मैं ऑलरेडी दूसरे आसमानों में पहुंच गई हूँ। एक और कॉल आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट मींस पीपल आर वाचिंग अस। यस, और आप रोज खवातीन को बुलाया करें। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई लाइक इट व्हेन वुमेन कॉल मी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हिना। हिना। और आप कहाँ से बोल रही हैं? जानती भी हूँ, हम लोग मिल भी चुके हैं बहुत बार, लेकिन शायद आपको याद ना हो। आप यूएई में? जी बिल्कुल यूएई में हूँ। जी, कहाँ से? मैं अब फिलहाल अबू धाबी में हूँ, लेकिन मैं पहले दुबई में रहती थी, आपकी दोस्त भी रह चुकी हूँ। और बस आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देनी थी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस प्लेटफॉर्म में बैठी हुई हैं। मतलब थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस टू सी समवन यू नो ग्रोइंग सो गुड। थैंक यू सो मच मेरी जान। आप थोड़ी सी मेरी मेमोरी जॉग कर दें, कुछ भी बोल दे ऐसे जो मुझे आपको पहचान में आ जाए। मैं कैसे? अच्छा, कुछ भी कोई चुटकुला हो। अच्छा, हम लोगों ने प्रमोशंस भी की हुई है साथ, इसलिए ना शायद आपको आइडिया हो, हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मिले बहुत कम है। अच्छा चलिए, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लें। पाकिस्तान में कहाँ से आप? यहाँ से थोड़ा बहुत पता चलेगा। पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ, लेकिन हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूएई के ही हैं। अच्छा, दैट मींस मेरी तरह ही हैं आप, क्योंकि मैं भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप दुबई की हूँ। हमारे साथ हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त भी है, डिजाइनर भी है, एक होस्ट भी है। कुछ पूछना चाहेंगी? जरूर पूछूंगी, लेकिन फिलहाल नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से प्रोग्राम देखा नहीं, मैं मिड में आई हूँ, मुझे पता नहीं था डिस्कशन क्या हो रही है। डिस्कशन जिंदगी आपकी और मेरी जिंदगी। दुबई में हम लोग है ना, तो दुबई में इनकी अलग अलग फील्ड्स हैं। जो हमारी होस्ट है, शी इज गॉन इनटू नाउ रियल एस्टेट। हमारे पास एक जो डिजाइनर है, शी बेसिकली डिजाइन्स एवरीथिंग फ्रॉम यू नो फॉर ऑल द कल्चर्स, और हमारे साथ पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं जर्नलिज्म के हवाले से सादिया अब्बासी। तो इनसे आप इनकी फैशन से रिलेटेड किसी तरीके जो अगर जो रियल स्टेट में गई है उनसे तो मैं लिंक कर सकती हूँ, बिकॉज मैं खुद भी रियल स्टेट में आ चुकी हूँ। द होल लाइफ आई वाज नॉट वर्किंग फॉर रियल स्टेट, बट नाउ आई स्टार्टेड इन अबू धाबी स्पेशली। ओह सही, कैसा जा रहा है आपका? इट्स टफ बट इट्स गुड। So true. Yeah. It's tough in some levels, in Abu Dhabi especially. There is no rule for real estates, but it's good. Yeah, I think the market is picking up now. और जहाँ I believe जहाँ down होता है वहाँ up भी आते हैं, and slowly रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है कि जिसके हमने बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखी है। बिल्कुल ऐसे पीक देखा है ना, स्पेशली अभी कुछ उसमें इतना पीक जाता है ना कि वहाँ पे वेदर इट इज अस टेनेंट्स और आप लोग जो बेचते भी हैं, हर किसी के लिए फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है।
तो I think but real estate right now is most favorable for us. I would suggest जो लोग अभी हैं real estate में या जिन्होंने अभी enter किया कि just hold on. It is tough, लेकिन it's gonna get better. Inshallah, the market is picking up. So I think जो my prediction है कि from the studies, so I've been in real estate for almost 4.5-5 years. Now, लेकिन मैं I started off with working as a freelancer. So now अब पिछले 3 साल से I'm full time यहाँ. So वही जो study भी है कि इंशाल्लाह by mid next year the market is going to get better. And I think हर सबको ही चाहिए. हर सबके I think आपके ही वाले से भी होगा, आपके वाले से भी होगा कि the market right now in every field. हाँ बिल्कुल. लेकिन real estate बहुत ज़्यादा effect हुआ है. बहुत ज़्यादा. No, but I think in this Corona times also we did good business in the start. But now after coming this far it has been down, but between the March till June, July it was very good. It was surprisingly that it was very good. True. But now it's because everybody was like moving very bad. Everyone was moving और prices काफी drop हो गई हुई थी. Let that be rental या खरीदने के लिए कुछ भी. ऊपर से जो laws यहाँ इतने अब इन लोगों ने आसान कर दिए, तो पहले तो काफी strict थे. Yes, that the flexibility basically. अब तो बहुत आसान हो गया to get a house here. लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे बाद में अगर Hina, that is a beautiful topic. Thank you so much for your call. जरूरी. और बहुत अच्छा लगा ये जो real estate वाली है, इनसे मुझे काफी help हो सकती है because मैंने freelancer मैंने आपको ये real estate बुलाया किया. दिन में आपको जो I'll keep in touch with you inshallah on Instagram या Facebook या कुछ भी. I'll get your handle. I will link up all our beautiful yes, guests I today. will like to be Instagram पे हमारे in touch K2 with के her. Instagram पे भी जा सकते हैं, हम लोग डाल देंगे. Perfect. Thank you so much. हमारे पास time कम है, sorry है ना. Do message me, inshallah I'll let you know कि हम लोग कहाँ मिले हैं. It's so beautiful of them to remember. Thank you so much. So much. Thank you. Allah Hafiz. Yeah, it's so at times मेरी भी मेमोरी वैसी ही रहेगी. मैं I don't want to say I'm बूढ़ी, but मेरी भी मेमोरी वैसी ही रहेगी. Well connected, such a small world. आपको कहीं ना कहीं से से connections मिल जाते हैं. हम लोग मिलते भी काफी लोगों से हैं. मतलब at times we know them कहीं से ढूंढ लेते हैं. And the fact that social media और मीडिया जो हमारी है, इसने सबको इतने प्यारी तरीके से कनेक्ट किया है कि जो आपके पुराने दोस्त भी हो, पाकिस्तान में चड्डी बड्डी होते थे ना, कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं. लेकिन घर वालों से दूर कर दिया. पूरी दुनिया से तो मिला दिया, लेकिन जो घर वाले जो आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, बेटा मुझे रूम से मैसेज करते, मम्मा आप घर पे. ये बात जो है बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि हम जो पास रहने वाले हैं उनसे दूर हो गए. इस पे हमने पूरी डिस्कशन जी, और जो दूर है उनको हमने पास कर लिया. एक छोटी सी ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच गाइस. लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक और मजे की बातों के साथ वापस आएंगे और ये जो हमने टॉपिक छेड़ा ना, इसी के ऊपर बात करेंगे. चलिए, थैंक यू सो मच. लेट्स कम बैक आफ्टर द ब्रेक. कम बैक फ्रॉम योर शॉर्ट ब्रेक. और हमें तो अच्छी चाय मिली है और हमने इस वक्त कड़क टी, हम लोग चाय के बारे में बड़ी तारीफें कर रहे थे कि हमें बहुत अच्छी कड़क चाय मिली है और शायद इसी के लिए हम लोग वापस आते रहे. नुज़रत जी, आपसे हमने सवाल जवाब करने हैं क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं सब हैं, उनको फैशन से रिलेटेड टेक्निकली हमने बातचीत करनी है. ट्रेंड्स और न्यू कमर्स जो होते हैं इस इंडस्ट्री में और नए लोग आते हैं, बिल्कुल आप उनके लिए पहले तो आप हमें ट्रेंड्स के बारे में बताएं. आप ट्रेंड्स जो होती हैं, मुझे लगता है कि आप ट्रेंड्स फॉलो करती हैं. आपके जो डिजाइन्स मैंने देखे हैं, लेकिन आप उसमें एक रीजनल टच भी देती हैं, कल्चरल टच भी देती हैं कि हर कल्चर का जो होता है वो भी देती हैं. आप मुझे बताएं, हाउ डू यू डील विद ट्रेंड्स? ट्रेंड्स फॉलो हर कोई करता है, करने भी चाहिए. लेकिन ट्रेंड्स फॉलो करने के साथ साथ एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो भी ट्रेंड्स आप फॉलो कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट कर रहे हैं एग्जैक्टली या नहीं कर रहे. ज़रूरी नहीं कि हर आने वाला फैशन आपको करना ही करना है. आपकी पर्सनैलिटी के साथ वो जा रहा है या नहीं जा रहा. तो ये एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है जो लोगों को जरा कम समझ आती है. देखिए वो डिजाइनर बताते हैं. तो हर कोई तो डिजाइनर से नहीं पूछेगा. ये तो आप किसी मॉडल को देख लेते हैं और आप कहते हैं मुझे यही चाहिए, मुझे बिल्कुल. तो उस वक्त जरा आपको, अगर आप कोई क्लाइंट है और आप वो मांग रहा है कि जी मुझे ये चाहिए और आपको लग रहा है कि यार ये तो इसकी पर्सनैलिटी के साथ नहीं, तो वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन आपके लिए हो जाती है जहाँ पे आपने उसको ये भी मॉडिफाई करके देती हूँ. बिल्कुल जरूर करना चाहिए. तो वो एग्री कर लेते हैं या आप कन्विंस कर लेते हैं? कुछ तो एग्री कर लेंगे, सबको तो हम एग्री भी नहीं कर सकते ना कि ऑब्वियसली बिकॉज़ एवरीबॉडी थिंक्स कि मैं कर सकती हूँ. तो ये जो स्टाइल है वो आप किसी का देख के आप बना नहीं सकते अपना स्टाइल.
हाँ पॉइंट। अच्छा डिजाइनर जो होती है ना, इट्स लाइक अ अम्मा फॉर टीवी और मीडिया के भी। हाँ नहीं जो इनके जब अभी मैंने भी जब उनसे कपड़े मांगे, शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट माय स्टाइल इज, जिस तरीके से मैं हूँ, और वो आपको बताएंगे यार दुपट्टा सही नहीं है। हाँ नहीं मैं जब से बैठी हूँ उन्होंने वहीं से अम्मा अम्मा करिए दुपट्टा सही करें, दुपट्टा ये करें, यू नो दैट्स गुड राइट। मेरा बेटा पैदा हुआ तो आई वाज इन हॉस्पिटल, तो मेरी डिजाइनर ने फोन किया, उसने कहा जो कपड़े मैंने तुम्हें वो मैटरनिटी का ड्रेस दिया था वो तुमने इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी पहनना है। मैंने कहा यार मतलब शी वाज, तो डिजाइनर इज लाइक बस एक और कॉल आया जी जरूर सुने पाकिस्तान से, सॉरी दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली गोइंग। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? बुशरा जबीन बात कर रही हूँ पिंडी गेट से। कैसी हैं आप? ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, क्या बात है। आप कहाँ से? पिंडी गेट से बोल रही हैं? पिंडी गेट जी। अच्छा मैं पाकिस्तान इतनी ज्यादा घूमी नहीं हूँ, तो आप हमें बता सकती हैं कहाँ पे है? रावलपिंडी। क्या बात है। आप हमारी शो देख रही हैं? जी आपका शो देख रही हूँ, और बुशरा जबीन की मदद चाहिए कि बुशरा जबीन को इंटरनेट कहानी छीन कर और बुशरा जबीन को इंटरनेट कहानी की इतला किए बगैर बुशरा जबीन का इंटरनेट कहानी चोरी कब्जा करके तो जूहे तावान के अड्डे शैतान, बदकारी के अड्डे शैतान, काले धंधे के अड्डे शैतान और बुशरा जबीन पर जुल्म तशद्दुद करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जुए तावान लूट रहे हैं। ये आप ये कोई लाइन ड्रॉप हो गई है, ये क्या था? कुछ समझ आई आपको? वो कोई अपना पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, कुछ अपने बारे में बता रही थी आई थिंक। बुशरा जबीन के वो बात कंप्लीट नहीं हुई इसलिए समझ नहीं आया। अच्छा नहीं क्योंकि मुझे कुछ बिल्कुल नहीं, बस मुझे वो बुशरा जबीन नाम ही समझ आ रहा था। चलिए एनीवे जो भी आप कॉल करें तो एटलीस्ट हमें थोड़ी सी अपनी ब्रीफ दे दें और थोड़ी सी अपनी बारे में कुछ बताएं, ताकि एटलीस्ट हम लोग आपको जब ले कॉल पे तो आपको हम लोग यू नो कुछ इंट्रोडक्शन भी दें। ये बताएं चाय किसने बनाई है? चाय हमारी बहुत ही पाकिस्तान में पठानों की चाय मशहूर है, मैं इनको बताई थी, और दुबई में हमारी जो साउथ इंडियन है उनकी चाय मशहूर है, कड़क चाय। हाँ जी। आई थिंक पिछले 5 साल से टेस्ट नहीं कुछ बदला, दैट्स और यहाँ पे और मीडिया में खैबर और केटू की चाय मशहूर है। नहीं आई एग्री विद यू। मैं जब 5 साल पहले जब आई थी केटू की फुल ऑन चाय खोर और चाय को फौरन पता चल जाता है, लेकिन यहाँ के टेस्ट जब अदरक, आपने अदरक वाली चाय पी है इनकी? जी अमेजिंग फॉर अ पर्सन हु ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ चाय, लेकिन आई थिंक नथिंग बीट्स दिस ऑनेस्टली। नहीं यू नो आपकी पूरी एनर्जी लेवल, जैसे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको जो एक बूस्ट मिलता है, कैफीन तो नहीं बोलेंगे लेकिन सुबह सुबह एक बूस्ट मिलता है, तो वो चाय डज इट। बिल्कुल नहीं, दिस इज अ कप ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। आई थिंक चाय ब्रिंग्स हैप्पीनेस, उससे कुछ मेरा उठने का नहीं होता, सो इट्स जस्ट प्योर हैप्पीनेस चाय के बगैर। आपसे हम लोग कट्स के बारे में बात कर रहे थे, मुझे आपकी वीडियो एक है हमारे पास आई है, चलाएं? चलिए नाजरीन हम लोग देखते हैं कि नुज़रत खान की स्पेशलिटी क्या है, थोड़ी सी एक छोटी सी इनकी झलक इनटू हर वर्क। These are sarees. Okay. मैं हूँ आपकी बैंडेड क्वीन रज़िया सुल्तान बैक। ये मास्क जो मेरा है, ये दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द शो। ये मास्क जो इतना प्यारा सा जिलमिल दीज आर बेसिकली द फर्स्ट एवर मास्क दैट वर प्रोड्यूस्ड डिजाइनर पास। ये हमारी नुज़रत, आज हमारी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं यार, दैट मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग अस। तो ये वाले जो मास्क हैं मैं बता रही थी, आई गॉट देम फर्स्ट टाइम फ्रॉम मिस नुज़रत खान, एंड जब मैंने पहने थे मुझे अभी तक याद है कि पाकिस्तान में लोगों ने मुझसे लिटरली इसकी ऑर्डर्स दिए हैं, कह रहे हैं हमारे सो एंड सो खान, हमारे भाई आ रहे हैं, हमारे ये आ रहे हैं, उनके थ्रू इनको बहुत अच्छा, बहुत रिस्पॉन्स आया मुझे। एंड दिस इज नॉट वन, दिस इज लाइक वन जो बहुत जिलमिल है, बट देन यू हैव फैंसी वंस, यू हैव नॉर्मल वंस, यू हैव फॉर द मेल, यू हर तरह के। अच्छा मास्क के बारे में भी बताएं कि फैशन में ये जो नया ट्रेंड एक कोविड की वजह से आया है, ये बात ट्रेंड से निकली क्योंकि आजकल कोविड का ट्रेंड है, स्टे सेफ इन स्टाइल। एग्जैक्टली इनका एक टैगलाइन है, स्टे सेफ इन स्टाइल। तो जब मास्क मैंने एक्चुअली यूएई में मास्क सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। और उसके साथ मेरा यही कैप्शन था कि स्टे सेफ इन स्टाइल।
تو یہ کووڈ کا جو ٹائم Calls آ رہی آپ کی کال آ گئی سنیں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیے. کون بول رہا ہے؟ کورو کہاں سے؟ سنیا ماجد بات کر رہی ہوں دبئی سے. اچھا جی, آپ تو ہمارے ساتھ لاسٹ ویک تھی. جی آپ کی بیسٹ فرینڈ کہلاتی ہوں. اچھا, یہ وہ اپنا کانٹریکٹ بتا رہی ہیں. کیسی ہیں آپ اتنی جلدی جلدی جان گئی ہیں یا آپ کانٹریکٹ کے مطابق؟ آپ نے ایک چیز مجھے سکھا دی ہے, صبح اٹھنا اور آپ کا شو بھی دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیے ایوری ہیومن دیٹ کمز ان یور لائف برنگس اے گڈ پازیٹیو سائڈ اینڈ اے بیڈ سائڈ. وہ بیڈ سائڈ نہیں بتائیں گے لوگوں کو, لیکن پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ثانیہ ماجد کو میں نے صبح اٹھنا سکھایا ہے. یو آر لوکنگ بیوٹیفل. اور ویسے تو آپ ہے بھی بیوٹیفل, لیکن جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آج وہ تو بہت ہی حسین ہے, اور یہ میں آپ سے بہت جلد لینے والی ہوں. میں دینے والی نہیں ہوں, میں دینے والی نہیں. ڈیزائنر کا نمبر دے دیں. نصرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. We have a journalist with us too. آپ نے بھی اچھی خاصی کل جرنلزم کی ہے آپ کے شو میں. I just said salam to Sadia, Nusrat and وعلیکم السلام. بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ انفارمیٹو بات کر رہے ہیں. مجھے میں صبح سے شو دیکھ رہی ہوں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں نصرت خان سے بات کرنا چاہوں گی. جی ضرور. مجھے آپ بہت ہی حسین سے کپڑے کب بنا کے دے رہی ہیں, اور یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے مجھے یہ آپ نے تو میرے بنائے ہوئے حسین کپڑے کبھی پہنے ہی نہیں اس سے پہلے. کل I wore her clothes, guys. کل I wore her clothes on the show and it was amazing. Everybody was asking about it. Thank you. یہ جو آپ نے ابھی پہنا ہوا ہے مجھے یہ پہننا ہے. شو ختم کریں اور جا کے یہ کچھ بھی کرے ڈسٹریکٹ کرے تاکہ وہ میرا نہیں. ایکسٹریملی ہیپی. بہت ہی اچھا آپ لوگ کا شو چل رہا ہے and I'm enjoying a lot. I won't take much of your time. Good luck. You guys rock. Thank you so much. Thank you for your call. میرے پاس آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے. اللہ حافظ. سنیا چلی گئی. ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے, مجھے سر نے ابھی دکھائی تھی کہ she sent a video directly کیونکہ وہ she came last week and obviously we can't have her anywhere around all the time. This is a show for everybody. تو لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دوست آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, نیند کی قربانی دینا صبح وہ بہت بڑی چیز ہے. نہیں, میں نے ان کے اندر ایک چیز ڈال دیا ہے because every person, I'm a morning person. I think that's the reason I got a morning show because I'm a morning person. شام کے شو میں آپ مجھے بتا دیں I'm not as energetic. Everybody's, you know, and I'm a typical morning person. تو مجھے ملی دوست جو بالکل نہ مارننگ نہ I think وہ کبھی بھی کسی وقت بھی رات کو پوری رات جاگتی رہتی تھی. تو وہ جب میں نے صبح صبح اٹھانا شروع کر دیا, رات کو اسی ٹائم پہ سوتی ہے, تو آبادگی بھی بند ہو گئی. اور دبئی میں تو یہ بڑا کم ہوتا ہے. اگر آپ ارلی مارننگ بھی آفس جاتے ہیں تو رات کو بالکل 1 بج جاتا ہے, 12 بجے, تو اٹس لائک نارمل. نائٹ لائف لیکن کووڈ, لیٹس گیٹ بیک ٹو کووڈ. کووڈ نے بہت ساری زندگیاں بدل دی ہیں. بالکل. جو انسان صبح صبح اٹھ کے آفس جاتا تھا وہ اچانک سے گھر سے کام کرنے لگے. اس سے جو گھر سے کام کرنے لگے ان کی بالکل ایک روٹین, آئی ڈونٹ نو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ بیک انٹو روٹین, لیکن اٹس بیسکلی سم تھنگ دیٹ ہماری بہت ہی لائف چینج ہو گئی. اٹس اے ویری بگ چینج, اٹس ناٹ اے اسمال چینج. آپ کی بھی چیزیں بدل گئی ہوں گی, دا وے یو رپورٹ. آئی تھنک موسٹلی سوشل میڈیا کی طرف چلی گئی ہوں گی. اس طرح سے جیسے آپ نے بات کی, کووڈ نے دنیا بدل بدل. یو نو ڈیورنگ دس کووڈ ٹائم مائی ہوم واز لائک اے منی اسٹوڈیو. وہ ایک چھوٹا سا گھر پہ ہی ہر چیز آہستہ آہستہ کر کے سارے اکوپمنٹس, ہر چیز, لائٹس, تو گھر سے ہی کام ہو رہا تھا. اور ان 7-8 months میں میرے بچے جو ہیں وہ ہر چیز گھر پہ مینیج کرنا. ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ دنوں کے لیے تو بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن اس کے بعد ہیلتھ کی بھی بہت. اچھا, آپ جرنلزم, لیٹ می آسک یو دس کوسچن بیکاز دس کوسچن از سم تھنگ مینی پیپل آسک می آلسو. آئی ایم اے سوشل میڈیا انفلوئنسر. تو آپ کو 1000 لوگ دیکھتے ہیں, لاکھوں, 1000 تو بہت کم ہے, لاکھوں. بالکل. تھرو جرنلزم, کیونکہ آپ کو بہت بیڈ نیوز بھی دینی پڑتی ہے, تو اس کو آپ کس طریقے سے گڈ, آئی وونٹ سے گڈ نیوز, بٹ ایک پازیٹیو وے میں کس طریقے سے, the way you are working in UAE, تو آپ جرنلسٹ سے زیادہ سوشل ورکر ہوتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں گے, اور ایسا ہوتا بھی ہے پریکٹیکلی کہ
کہ آپ ان کی آواز بنتے ہیں اور بہت سارے ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو ہم تھرو پاکستان کاؤنسلیٹ اور بہت سارے ادارے ہیں جن کے توسط سے لوگوں کی یس ابھی کووڈ کے ٹائم میں ہم لوگوں نے بہت کام کیا. یہاں پہ بہت سارے پاکستانیز تھے جن کو میں آپ کے پروگرام میں نام نہیں لوں گی اس آرگنائزیشن کا, بٹ 1900 لوگوں کو انہوں نے صرف یو اے ای سے واپس بھیجا اور ہم لوگ وی ور لائک ایسوسیٹڈ. پیپل لاسٹ دیئر جابس. یہاں پہ خرچہ از ناٹ ایزی جسٹ ٹو سٹ اینڈ ایٹ ارن. مطلب آپ جب ارن نہیں کر رہے ہو, آپ ایک یہ جو ملک ہے ہمارا اپنا تو نہیں ہے نا, تو آپ نے کرایہ بھی دینا ہوتا ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے, تو ٹیکنیکلی برا وقت بہت برا وقت. میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں دس از اے سروائیول پیریڈ. بالکل. اور پھر جو یو اے گورنمنٹ ہے اس نے بھی سب سے زیادہ جو اویئرنیس کے اوپر کام کیا, اس میں میڈیا کو انوالو کیا گیا. ہم لوگ دبئی پولیس اور دبئی کے اداروں کو پاکستانیز کے ساتھ کنیکٹ کراتے تھے جو کہ فیملیز وہاں پہ کچھ یس بیکاز ہر کوئی بلو کالر والے نہیں ہوتے, مطلب وہ ہر کوئی نہیں ہوتا. دیر از اے ڈفرنٹ لیول یو ہیو ٹو گو. ہر کسی کے ساتھ آپ نے الگ طریقے سے بات. اور دبئی میں یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان میں میجورٹی جو ہیں وہ آپ کو بلو کالر لوگ ہیں وہ ملیں گے. تو پھر ان کو اس لیول پہ جا کے ڈیل کرنا, یس اس لیول پہ جا کے لوگوں کو مینج کرنا, ڈیل کرنا, اٹ واز ہارڈ. بٹ کووڈ نے ہمیں جہاں بہت ساری کووڈ کی آپ کو لائک ماسک ہو, سینیٹائزر ہو, وہ ساری بھی آپ نے, اٹس لائک جہاد. آئی آلویز کال دیم, آئی کال یو گائز سولجرز فار اے ریزن. کیونکہ ہم لوگ تو گھروں میں بیٹھتے ہیں نا, ہم لوگ کو تو نیوز نظر آتی ہے, ہم لوگ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ کر لیا, لیکن وہاں پہ جانا اپنی لٹرلی یو آر رسکنگ یور لائف. اپنی جان کو لائک یو نو یو آر رسکنگ یور ہول لائف. ایگزیکٹلی آپ لوگ فرنٹ لائن میں لے کے آتے ہیں. مجھے ہم چونکہ گھر سے کام کر رہے تھے, لیکن پھر بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں ابھی بھی جانا پڑتا ہے. تو بھی لاسٹ منتھ مجھے بھی اور میرے ہسبینڈ کو اکٹھے یہاں پہ کووڈ ہو گیا. اچھا, آپ کو پازیٹیو. یس. اور 1 مہینہ میری بڑی بری کنڈیشن رہی, میرے ہسبینڈ کی بھی. ہی واز اباؤٹ ٹو گو آن وینٹیلیٹر. تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ مینیج کرنا, لیکن میں then you have to manage your work also, you have to manage him also, you have to manage everything. بالکل. لیکن کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے, زندگی کا لوگوں کا احساس کرنا سکھایا. You won't believe it, I used to be the kind of person جو ہفتوں میں گھر فون نہیں کرتی. یہ وہ وقت تھا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم یہ لائف گزاریں گے. مجھے سب سے زیادہ قدر جو آئی ہے نا میرے اپنے ہسبینڈ کی آئی ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سوری آپ کی اجازت سے. نو پرابلم. ابھی ڈیورنگ کووڈ جو ہے وہ ہر بندہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا, اسپیشلی اگر ہم بات کریں میڈیوکرس, مڈل کلاس اور جابس جو کرتے ہیں یہاں پہ. تو آپ کی جو فیشن انڈسٹری ہے وہ بڑی افیکٹ ہوئی, بہت افیکٹ ہوئی تھی. شروع کے 3-4 مہینے تو بالکل کیونکہ ایونٹس ہی نہیں ہو رہے تب. نہیں, ایونٹس بھی نہیں ہو رہے تھے اور لوگ اپنی اسی کشمکش میں تھے. جی, کپڑوں کی طرف تو کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی ایونٹس نہیں تھے, کوئی لنچ نہیں تھے, کوئی ڈنرز نہیں تھے, کوئی ویڈنگز نہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا نا. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کام کیا ہے ڈیورنگ کووڈ وہ ہمارے ڈیزائنرز ہیں پاکستانی, ہمارے آرٹسٹ. لیکن الحمدہ میں نے بہت سے میجورٹی یہاں پہ جو ڈیزائنرز تھے انہوں نے بالکل زیرو کام کیا ہے اس ٹائم پہ. You guys are like آپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں آپ کی بات کو لوگ فالو کرتے ہیں. یو آر دا ٹرینڈ سیٹرز. تو آپ کوئی بھی میسج دیں گی ایک اسکرین پہ, ہم نے بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا تھا اپنے ساتھ جو کہ اسٹارز ہیں, آرٹسٹ ہیں, ڈیزائنرز ہیں. وہ ویڈیو میسیجز دیتے تھے کہ لیٹ سپوز آپ ماسک پہنے, آپ نے ماسک بنائے ہیں تو آپ کے ماسک اور آپ جب دکھائیں گی تو اس کا ایک زیادہ افیکٹ ہوگا, امپیکٹ ہوگا. لوگ اس کو ایز اے فیشن ٹرینڈ اس کو فالو کریں گے. یہ تو ایک پرماننٹ چیز ہماری ماسک تو بن گیا, اس کے بغیر تو ہم لوگ کا باہر نکلنا ہی نہیں ہے. سب پارٹ آف لائف. آپ مجھے ماسک دیں گی تو پھر میری مجھے تو مل گیا, میں کسی اور کی بات نہیں کر, مجھے مل گیا. میں تو دل چاہتا ہے فرسٹ ٹو کال سے کہ میں باہر جا کے کال کر لوں تاکہ پہلے فرسٹ ضرور ملے گا. نہیں تو اس دوران بھی آپ نے کافی, میں نے 3 شوٹس کیے, میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ انسٹاگرام پہ 3 شوٹس کیے ہیں اس میں. جی کووڈ میں بھی. کووڈ میں کیا بات ہے. تو وہ ایک کلوز جگہ پہ تھی, گھر کے اندر ہی کیا تھا. گھر کے اندر ہاں, تینوں الگ الگ. میں نے گھر کے اندر ٹک ٹاک شروع کر لیا تھا گائز. ہاں, انڈور ٹک ٹاک اسٹار بن گئی کیونکہ بس بہت ہو گئی تھی 3-4 مہینے کے. بس آپ کچھ بھی کر لیں, آپ بس اب کر لیں. That happened more than anything else. وہ جو ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے نا, یہ ہم لوگ ہمیشہ ہنستے تھے کہ جو لوگ
सॉरी जेल जाते हैं वो लोग तो एक जगह चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता नहीं, बहुत लेकिन मुश्किल एक काम जगह कन्फाइंड रहना अंडर 3 महीने जो हम लोग रहे हैं साइकोलॉजिकली, जैसे बिग बॉस होता है एक जगह पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर ले। मैं एक ही चीज मैंने अपने हस्बैंड को कही चली जाती है आपकी, मैंने अपने हस्बैंड को एक ही चीज कही थी, मैं आपकी काम के बीच में नहीं आने वाली हूँ, आप मेरे काम के बीच में नहीं। इस चीज से हमने एक हार्मनी पैदा करनी है। मैं क्योंकि आप एक इंसान को 24 आवर्स देखते रहे ना तो एक उलझन सी पैदा हो जाती है, इवन इफ यू लव द पर्सन आफ्टर अ व्हाइल दे स्टार्ट गेटिंग ऑन टू यू। I think you need your own space as well. You just need, मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं बालकनी में अगर कोई भी और आए दूसरा एक बात ये भी है रजिया कि हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ का जो माहौल है, हम कहाँ घरों में इतना बैठते हैं, दिन में हम अपने काम कर रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं, सब इंडस्ट्री के लोग बड़ा इन्वॉल्व, तो रात को हम लोगों को जो है इनकी तो मैं इनकी स्टोरीज देखती हूँ, इट इज बेसिकली शी गोज टू ऑल दीज इवेंट्स जो सोशल इवेंट्स भी होते हैं, क्योंकि व्हेन शी हैज टू नेटवर्क बनाना होता है ना, तो देयर आर सो मेनी फैशन शोज, ये वो सब चीजें चेंज हो, बिजी लाइफ बहुत, तो इस टाइम पे तो सब खत्म हो गया था और हम घरों में बैठे थे। हाँ, मैंने ऑपरेशन भी लेकिन करा दिया, आपने भी करा दिया, मैंने भी क्योंकि करवा लिया। यहाँ पे दुबई में, आई एम सॉरी, नो वरीज जस्ट गो ऑन, यू आर मेकिंग माय लाइफ इजी। दुबई में क्योंकि बहुत सारे, अगर हम एशिया की बात करें तो इंडियन डिजाइनर्स भी हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है यहाँ पे काम करना? नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं है, आपका अपना स्टाइल है काम करने का और आपकी अपनी एक पहचान है, जो आपका स्टाइल है वो सिर्फ आपका ही होना चाहिए। कॉपी करना, इंस्पायरेशन एक अलग चीज है, नकल कॉपी एग्जैक्टली, नकल के लिए भी अकल की हमारे जरूरत है। कपड़े तो वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे एक स्टोर था रितु कमार, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा, नहीं, और उसकी जगह अब हमारा पाकिस्तानी स्टोर जी क्योंकि वो चला नहीं, खाड़ी के बिल्कुल साथ था, काफी अपनी एक अलग जगह है। इंडियन डिजाइनर्स भी बहुत अच्छे, बहुत बड़े डिजाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहा है? हामिद खान। हामिद फ्रॉम दुबई। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? हम ये टीवी पे देखा लाइव बड़े हैरत में से कॉल करोगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप काम पे जाते हैं? हाँ, काम पे जाते। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त छुट्टी मिली है लाइव शो देखने के लिए? अच्छा, आप टीवी की आवाज जरा स्लो करते हैं, आपको हमारी आवाज शायद नहीं आ रही। अच्छा, ये तुम्हारा पीछे टीवी में पीछे आवाज आती है, क्योंकि आपने टीवी, आपकी वॉल्यूम, टीवी की वॉल्यूम है इसलिए आवाज निकाल देगा। ड्रॉप हो गई कॉल। थैंक यू सो मच हामिद, आपने हमें कॉल की। नेक्स्ट टाइम जब कॉल करे ना तो मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ आपको टीवी पे, लेकिन आवाज थोड़ी सी कम करें क्योंकि आपको कॉल पे एको आती है। हम वापस जाएंगे और इस बार हम माहिन से पूछेंगे जी। हमारे पास एक छोटी सी वीडियो भी है, मैं आपके पास आती हूँ। एक छोटी सी वीडियो है जो मिस सनिया माजिद ने यहाँ पे भेजी है, तो वो प्ले कर लेते, क्या बोलती हैं? कि मुझे अभी, मैंने देखी नहीं है अभी तक। Hi Raz, sorry I will not be able to join you this time because आपको पता है मेरा शो था आज कल रात को and we are so tired, look at us, हमारी क्या हालत हो गई है, and I wanted to wish you good luck and you will rock it, and one word in Pashto, Dera Dera Manana, and this is for my Zama Khishta. Good luck. इसको कहते हैं अपने रंग में ढंग करना, ढालना, रंग में ढंग। I brought a फैसलाबादी to speak in Pashto, guys. देख ले, the power of women. This is called Dubai, basically. This is called the Middle East. Middle East में आपको इतने सारे लोग, सिर्फ पाकिस्तान से ही कितने सारी लैंग्वेजेस के लोग आते हैं, और beauty of diversity. Seriously यार, मैडम हमारी फैसलाबाद से एंड शी सेड डेरा मनना, मतलब तो ये इवन मी, मुझे लिटरली शुरू में शी यूज्ड टू एक्चुअली ट्रांसलेट सॉन्ग्स टू मी। पंजाबी के सॉन्ग्स होते थे और मैं ऐसी होती थी, अच्छा नाइस, इट साउंड्स नाइस, एंड शी इज लाइक, मैं बताती हूँ इसका मतलब ये, वो पूरा मजा ही खराब हो जाता था सॉन्ग का, लेकिन एटलीस्ट आई वुड अंडरस्टैंड। अब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड
यहाँ पे हम लोग अरेबिक सॉन्ग्स भी सुन रहे हो। म्यूजिक को जब तक आपको पोइट्री समझ नहीं आती, म्यूजिक से मुझे एक छोटी सी उड़ती उड़ती चिड़िया आई थी, मुझे सुबह सुबह बता के कुछ गई है कि हमारी जो यहाँ पे इतनी प्रोफेशनल तरीन जर्नलिस्ट बैठी है, इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। ये तो गूगल पे भी नहीं था। मुझे किसी ने बताया है बहुत किया उसने तुम्हें, आपकी आवाज बहुत स्किल्स। आपने कहीं गाया है पहले? नहीं। तो ये आवाज मुझे कहाँ से आई है? ये आपकी चिड़िया जो है वो मेरे घर तक गूगल ने नहीं बताया हम आपको सादिया अब्बासी की दूसरी साइड दिखाते हैं, द नॉन सीरियस साइड। डू यू वांट टू? नहीं, ये एक बहुत सीरियस साइड है क्योंकि मैं म्यूजिक को बहुत सीरियसली लेती हूँ और जो जर्नलिस्ट म्यूजिक को सीरियसली लेते हैं। Should we have a guitar? Oh no. Should we have a guitar for you? अच्छा, मुझे पता होता तो मैं घर से लेकर आती गिटार। वो भी बजाती हैं? हाँ। Oh wow. Wow. I am impressed. I'm impressed. गिटार, वायलिन। मैंने आपको दोबारा याद किया, मैं आपके लिए म्यूजिक शो लगा दिया। वो फोक म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो पश्तो का हो, चाहे वो पंजाबी का हो, चाहे। आप क्या गाने वाली हैं? नहीं, मैं गाने वाली नहीं। नहीं गाने वाली नहीं। Guys, I want you guys to call and ask her to sing for us. देखिए आप लोग ग्लैमर और टिकटॉक के लोग हैं। हमारी मैं आपकी आवाज टिकटॉक पे भी यूज कर लूंगी। छोटा मेरा जो टेस्ट है वो सूफी म्यूजिक और फोक को ज्यादा सुनती हूँ, तो चलें वही सुना दें। I would like to get a glimpse of it. चले, no problem. कभी ये हकीकत मुंतज़र, कभी ये हकीकत मुंतज़र, नजर आ लिबास मजाज में, कभी ये हकीकत मुंतज़र, नजर आ लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं, हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में, कभी ये हकीकत मुंतज़र। ये इकबाल का कलाम है और आगे वो कहते हैं कि जो मिस्र बसजदा हुआ तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कभी ये हकीकत मुंतज़र। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो सीरियसली यार, ऐसे कलाम तो थे वो आपके साथ। नहीं, सादिया के साथ अलग से एक महफिल होनी चाहिए। Oh my God, सीरियसली। आप भी तो, आपकी तो मैं नहीं, आपकी पोस्ट में देखती हूँ, आप काफी शायरी, आप खुद भी, उनको पता था जब आप गा रही थी ना, तो शी वाज, आप भी, लेकिन आप सिंग नहीं करती ना? नहीं, जो मुझे नहीं, but you understand and you are someone who loves music. I love poetry. मैं बहुत सारी at times इनकी पेज पे जाती हूँ, इनकी पिक्चर आएंगी नाइस पोएट्री के साथ, और उनके साथ एक पूरी खूबसूरत सी शायरी होती है, और उसको मैं उर्दू में, इंग्लिश में लिख देती हूँ और मैं अपनी पेज पे डाल देती हूँ। या आपको नहीं पता, कॉपी पेस्ट, क्योंकि आप उर्दू की तरफ लिखती है ना, तो मैं उसको इंग्लिश की तरीके से लिख देती हूँ और उसको वही लफ्ज यूज करके मैं उसको अपनी पिक्चर पे लगा देती हूँ। आप चले नहीं, बिल्कुल नहीं, I'm not बिल्कुल नहीं, I'm totally realistic and I will stick to realistic. I think I am the type of person जो ज़्यादा appreciate करते बाकियों को। जी, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है, हाँ, अप्रिशिएट करना, और स्पेशली खवातीन। बिल्कुल। कितना भी अच्छा कुछ लग जाएगा ना, तारीफ नहीं करना। नहीं, मेरे जो सबसे ज्यादा फैंस है ना, आर पीपल हु आई डोंट नो। People who know me will not even click a like. I'm sorry. That's very nice. They actually do not. एक चीज आपने नोटिस की है, जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो बड़ी, उनका ज़र्फ बड़ा होता है, वो तारीफ करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड के जो काम करने वाली खवातीन होती हैं उनको कितने चैलेंजेस का सामना होता है, वो सारी चीजें लेके चलती हैं।
I'm sorry to say housewives थोड़ा शायद नहीं, क्योंकि they're very limited. I would say they're limited. लेकिन दिल बड़े रखने चाहिए. बिल्कुल. दिल बड़े रखने. जितना आपका एक्सपोजर होता है, जितना does this come in your field? Real estate में. It does. जैसे I think ये part आदत थोड़ा सा jealousy में I guess, you know. लेकिन I believe जो आपके you know रिज़्क में जो होता है आपको वही मिलेगा. आप आगे से ये जिस दिन लोगों ने समझ लिया है कि आपको आपकी नसीब से ना कम ना ज्यादा मिलेगा ना, I think उस दिन सारे लोग. I think you should just appreciate others. आप करें, you do you. आप अपना खुद को आप improve करें, build yourself up and let others do themselves, you know. Then you do you and I do me. Exactly. And I think you should just the most you can do is just help them in a giving hand. अगर आप वो भी नहीं help कर सकते. How do you help just people around? I mean like real estate में काफी आपको आती होंगी कि क्योंकि आपने अपना भी थोड़ा सा कमीशन भी रखना होता है, चीजें भी रखनी होती है, but then you want to help others. Exactly. I think real estate is a very challenging field क्योंकि mostly I would say 80% जो brokers होते हैं they're completely on commission based. Salary नहीं होती है. It's completely on commission based. उधर बहुत आदत है पार्ट के ओ इस स्थिति की डील की है मेरी क्यों नहीं होगी और या तो क्लाइंट्स लेने ये वो लेकिन आई थिंक भाई आपने बोला ये क्लाइंट्स वाली बात आपके साथ भी ज्यादा होगी जर्नलिस्ट वगैरह इतने ज्यादा नहीं लेकिन नहीं आई थिंक आपका टैलेंट कोई नहीं ले सकती लेकिन रियल एस्टेट में हमारी खवातीन बहुत कम है पाकिस्तान में लेकिन जो है वो बड़ी कामयाब है. हाँ बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल को देख के लग रहा है क्योंकि मैंने खुद जिन से काम किया है मोस्टली पाकिस्तानी नहीं है. Every other nationality आपके में जाता है. अरबिक बहुत है. जब मैंने शुरू किया था जब मैं पहले मीडिया में जब आई थी उस वक्त सब लोग बोल रहे थे अच्छा you sure you want to enter media or is this the right step you're taking? तो I think हर किसी का no matter what you do वो उन्हें अगर बोलना it's a mindset. I would say the minute you make up your mind, the minute you decide that I want to do this, everything follows. So true. और ups and downs जो मैं हमने अभी तक डिस्कस किए हर फील्ड में social media ho at a time you're the queen of social media, everybody is watching you, but then people find something better. So you have to improve yourself. Exactly. बिल्कुल. आप अच्छा रेंट बताएं कितने कम हुए. एक कॉल आई है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ जी कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? मैं जी इलियास बोल रहा हूँ अबू धाबी मुस्तफा से. हाँ जी इलियास अबू धाबी से. मुस्तफा हाँ आप कैसा है? हम ठीक है. आप कैसा है भाई? हमारा प्रोग्राम कैसा है? कैसा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा है हम देखते हैं जी. अच्छा और आपको यहाँ पे जो हमारे गेस्ट आए हैं इन सबसे कुछ पूछना है कुछ बात करनी है? नहीं आपका कोई मौजू रखा हुआ है किस चीज का मौजू है क्या ऐसा बात करना है? अच्छा नहीं हम लोग बस ये जितने भी यहाँ के डिजाइनर और रियल एस्टेट से भी हमारे पास एक खातून है. नहीं खातून है. अच्छा ना बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है. अच्छा थैंक यू. हाँ जी हम लोग देखते हैं बस. आप देखते हैं बस? हाँ जी. अच्छा आपको क्या देखना है इस प्रोग्राम में? आपके लिए भी हम लोग चीजें लेके आएंगे. आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या देखना है? ऐसा तो ये ड्रामा होगा गाना माना डालो. अच्छा गाना माना. आपने भी सुना हमारी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने एक छोटा सा गाना भी गाया था. अच्छा नहीं अभी हम आया है आपका अभी शुरू 1-2 मिनट हो गया हम प्रोग्राम देखते हैं आपको. आप पाकिस्तान में कहाँ से? हम पाकिस्तान से. किधर से? पाकिस्तान में किधर से? वजीरिस्तान. तो पश्तो में बोल रहा है जी. अच्छा तो पुख्तो कैसा खबर हो कम? وكا بختو وكا اي نو مو سرا بختو كي چینل شتا خان مشکل نه دا په اردو کې کوي شي پښتو کې وي ना नो दैट्स अ ड्रामा और सौंदर्य वही का ना. आप सॉन्ग्स और ड्रामास की बात करें तो हमारी अपनी खैबर टीवी भी तो है ना. खैबर मिडल ईस्ट हमारी केटू का हम सबके भाई बहन है वो सारे. हाँ जी बिल्कुल हम देखते हैं खैबर टीवी भी देखता है सब देखता है. आप बहुत सब देखते हैं. हाँ जी बिल्कुल बस. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम निकाला और आप अबू धाबी से आ सकेंगे क्योंकि हमारे पास 2 मास्क हैं जो हम दे रहे हैं कॉलर्स को. अच्छा नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है ज्यादा. देखिए अबू धाबी से इस वक्त आना बहुत मुश्किल है ना. चलिए हमें दुआओं में याद रखें. हमें बहुत बहुत दुआएं चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए. थैंक यू. जी हमारी पठानों की बहुत हम देखते हैं बस आप लोग उनको चमकीले मार्क्स दे रही हो
नहीं, एक और चीज है ना, अबू धाबी से यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, आते हुए भी और जाते हुए भी टेस्ट। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि यूएई में सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है हमारी पाकिस्तानी, वो ब्लू कॉलर जॉब्स के लोग हैं, ये लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, लाइक इनको क्योंकि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, तो मैं सोशल मीडिया टिकटॉकर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी डेंजरस हैं, लाइक एक बंदा जिसके 10 लाख फॉलोअर्स यार, लोग बता रहे होते हैं यार 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 8 मिलियन है, तो इन लोगों को लोग फॉलो करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या दिखा रहे हो उनको। बिल्कुल, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई से। तो ब्रॉडकास्ट आप चाहे वो सोशल मीडिया पे करते हैं, टिकटॉक पे करते हैं, आप टीवी मीडिया न्यूज़ कुछ भी है, लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की मैं जो सबसे ज्यादा बात करूंगी, बेसिकली बिकॉज आई एम फ्रॉम सोशल मीडिया, मैं उसी की एडवोकेट हूँ। सोशल मीडिया ने एक आम इंसान को बाहर लेके आ गए। पहले आप देखते थे कि एक वेल पॉलिश्ड पर्सनालिटी होती थी, वो एक मॉडल है, वो एक एक्ट्रेस है, एक टीवी होस्ट, एक सेलिब्रिटीज होती थी, उनको आप हर जगह देखते थे। सोशल मीडिया ने एक आम आदमी को एक जुबान दी है, मोनोपोली खत्म हो गई। तो उस हिसाब से आई एम बेसिकली वेरी हैप्पी, क्योंकि एक नॉर्मल कॉमन बंदा जो वर्कर क्लास भी होता है ना, वो जो काम नहीं करते कंस्ट्रक्शन, एक टिकटॉक पे एक बंदा है जो like not एक काफी सारे जो काम कर रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी दिखा रहे होते हैं, and yes they're famous हो जाते हैं, and they're famous also, people watch them, people you know, तो हर तरफ हर the good side is also there. How you use social media, just like journalism, just like your this thing, and even real estate, how you use what Allah has given you or God has given you, how you use it. देखिए हर किसी को सक्सेस भी सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता। आई हैव सीन सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन दे डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। सम बिकम सो बिग हेडेड दैट दे थिंक एवरीबॉडी एल्स इज जस्ट, वो उस चीज में यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली फॉर द सोसाइटी, यू कैन नॉट बी एन इन्फ्लुएंसर वंस। एक ब्लॉगर बनने के लिए भी दिल बड़ा रखना चाहिए, देयर बी पीपल हु विल कम। लेकिन मैंने ये आम तौर पे देखा है कि जो लोग अचानक से उनको फेम मिल जाती है, तो एक सक्सेस इज आल्सो अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, संभाल के रखना भी बड़ी बात, बहुत संभाल के। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह अगर आपको इज्जत दे सकता है ना, तो आपसे ले भी सकता है। तो ये जैसे पैसा है, बिल्कुल आता जाता है, तो इसको एज पॉजिटिवली हम लोग आगे जाके चीजें दिखाएं और ले भी लें, इट्स अ वेरी बिग थिंग। जर्नलिज्म में आपको जब जहाँ पे आप यहाँ पे है इस वक्त, अल्लाह ना करे कल को when you're here you will want to, you know, with a positive thing, you it's not a downfall but it's a phase. आप इसको downfall नहीं ले, it's a journey. आपके भी you were at a point, you were the most happening person, then COVID happened. Exactly. But you retained it. अपने तरीके से. Alhamdulillah. Maybe not the same way, but आपके भी real estate भी है. बिल्कुल. At one point you must be selling in millions. True. And you must have made a lot. Exactly. I think this is a part of life. There's nothing constant. एक चीज हमेशा नहीं रहती. It keeps changing. And we as humans, we have to adapt towards it. ये नहीं कि बस यही है तो यही होना चाहिए. You need to go different ways. Ups and downs is a part of life. Accept करें. Denial में आप रहेंगे, it's going to be your loss. You know कि नहीं ये तो a lot of people they say कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता. Accept it, move on. You know. So I think just moving on is a key to life, I would say. So what about social media? आपने social media को भी use किया होगा for your work? बिल्कुल, I have. I think now, in fact, मुझे कल ही मेरे manager ने मुझे message किया, like why don't you open up? क्योंकि मेरा खुद का page है Instagram पर, but it's a private page. लेकिन I haven't really focused on real estate opening up that page. It makes a huge difference. मैं काफी देख रही हूँ, even on TikTok actually. You can make videos of your little the viewings. And I think उससे बहुत फर्क पड़ा है, and it's a lot more relatable. Use it positively. And I would say bring some change. Yes, true. हर कोई नाच सकता है. जी. नाचने के लिए I'm sorry but हर कोई नाच सकता है प्लेटफॉर्म पे और लाइक्स ले सकते हैं. हर कोई एक चीज कर सकता है, लेकिन आप उस चीज को किस तरीके से खुशियां, थोड़ी सी पॉजिटिव नोट, आप जैसे घर दिखा रहे तो अच्छी अच्छी डील्स दिखाएं. आपका कंटेंट क्या है? कंटेंट जो होता है मतलब नाउ जब शिफ्ट हो गया सोशल मीडिया के, इंस्टेड ऑफ कि आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम यू. When I came in this show, the first thing when I came live on my page or everything, मैं लोगों को ये कह रही थी, मैंने कहा कि
वो मेरा शो है, ओके फाइन, जी। बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट व्हाट यू कैन ब्रिंग टू दिस शो. Exactly. मैंने ये नहीं बोला कि मैं दैट्स वेयर योर डाउनफॉल कम्स. यहाँ पे लोग जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो एंड दे बिकम रियली बिग इन्फ्लुएंसर्स, आई सजेस्ट कि वो लोग उस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जहाँ पे आप एक बंदे को पूरा मोड़ सकते हैं. हम इन्फ्लुएंसर्स को कपड़े क्यों देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो कपड़े वो मिलियंस तक पहुंचा सकते हैं. अब अगर आप सही तरीके के कपड़े ना पहुंचाएं तो सारी लड़कियां उस साइड पे आ जाएंगी, which we don't want. The youngsters look up to us. Exactly. My followers actually, I was shocked. मेरे बेटे की क्लास की कितनी लड़कियां हैं? They follow me. They're not even Pakistani. तो अगर मैं उनको as a motherly role हूँ, जी, then I have ladies who are a lot older. मेरी एज ग्रुप की बहुत कम मुझे फॉलो करती है by the way, क्योंकि पता नहीं उनको मुझसे क्या. But because मेरी या तो बहुत बड़ी एज की होती है या तो बहुत कम एज की होती है. कम एज के लिए आई हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट माइंडसेट. मैं उनको ये तक सिखाती हूँ कि बेटा आई नो यू हैव इंस्टाग्राम, आई नो यू हैव स्नैपचैट में आप बहुत सारी चीजें फॉरवर्ड कर सकती हैं. You guys know Snapchat is a tool जो youngsters बहुत यूज करते हैं. उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है क्योंकि आप अननोन लड़कों से बात करते हैं, लड़के भी अननोन लड़कियों से बात करते हैं. सो there is a big responsibility and awareness. मैं अपने शोज में और अपनी चीजों में मैं बहुत अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ. When you have a page, always in your Instagram page भी हो, आप भी हो, always try to bring a positive impact कि where you teach thought of the day हो. Yeah, and I believe, I mean, there's so much sadness around anyway. Just bring it some Exactly. positivity, you know, कि just mind change इंसान का ताकि हो जाए कि मैं हमेशा से ये जो आपने बात की थी ना कि do not compare yourself. Everybody has their own thing. Everybody is in their own war also and in their own zone also. तो sometimes आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, मुझे ये पता नहीं कि आपका दिन कैसे गुजरा था कल, आपका कैसे गुजरा था और आपका कैसे गुजरा था. मैं शायद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, ओके, बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, बड़े मेरे फॉलोअर्स हैं. आपसे मैं एक तड़केदार तरीके से बात करूँ, मे बी दैट वाज योर पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग कि मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मुझसे ये भी सही तरीके से बात नहीं करी है. यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन. आपके लिए भी ये होगा. आप जब लेके जाते हैं, पाकिस्तान के इतने सारे लोग थे जैसे आपने कहा लाइन में खड़े हैं, आपकी एक छोटी सी बात उनको काम डाउन भी कर सकती है और हाइपर भी कर सकती है. सिमिलरली आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं. जुबान जो है वो बहुत बड़ा वेपन है आपके लिए. बिल्कुल. तो आप पॉजिटिव वे में यूज करें या तो ये कम लोगों को इस बात का अंदाजा है कि हमारे छोटे से एक अच्छे से प्यारे तरीके से बात करना किसी के लिए बहुत एक बड़ी एक सपोर्ट हो सकती है. बिल्कुल. लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन तुमने कहा, मुकाबला, वो मुकाबला बहुत है. हालांकि मुकाबले वाली कोई बात होती नहीं. हर इंसान अपनी जगह पे एक मुकम्मल अपनी जो दिखा सकता है वो दिखा रहा है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसके अंदर है, जो उसकी क्रिएटिविटी है. तो उसका मुकाबला किसी के साथ कैसे होगा? नहीं हो सकता. बिल्कुल. तो आप अपनी पहचान बनाएं. दूसरे आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या है, वो क्या लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको आप because the comparison actually leads to disaster. And I think life is not a हमारे पास competition. कुल 5 मिनट रह गए एंड इसमें हमने अभी आपसे मैसेजेस लेने हैं क्योंकि you guys are also going to be our spokespeople for all women in your own personal categories. आपकी रियल एस्टेट हो या बिजनेस, जी, आपकी फैशन से और आपकी जर्नलिस्ट से, तो आप मुझे छोटे से अपनी तरफ से एक मैसेज दे दें. मैं कुछ रियल एस्टेट में ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मेरा मैसेज ये होगा कि डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक. जो आपको करना है आप करें विदाउट थिंकिंग कि दूसरे क्या बोलेंगे, क्योंकि वो जब आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे they're not going to be there, you're going to be there yourself. So I have changed fields multiple times. Just test the waters. This is your time to do it. And just go for it. That's all I would say. Just take Do not limit yourself. Exactly. Just take the leap of faith. You know, अगर आप डर के रहेंगे, you're not going to achieve anything. You have to take the leap of faith. आप बिल्कुल यंगर जनरेशन जो इसमें आना चाहते हैं या कोई भी, उनके लिए यही कहूंगी कि मेहनत से काम करें, इंस्पायर जरूर हो मगर कॉपी ना करें. बिल्कुल. जो आप की अपने आइडियाज हैं, जो अपनी आपकी क्रिएशंस हैं, जो आपकी सोच है, उसको सामने लेके आएं. वही चीज आपको बनाएगी मुनफरिद. सबसे आपकी एक स्टैम्प क्रिएट. बिल्कुल. आपका अपना एक स्टाइल हो,
जो बाकी सब लोगों से अलग हो, तभी आप अपनी पहचान बना के इतने आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू सो मच रज़िया, और थैंक यू सो मच K2 TV कि हम लोगों को इतनी इज्जत दी, इतना वक्त, इतना सब। थैंक यू सो मच। खुश रहें आप लोग हमेशा और बहुत तरक्की करें। जी हमारी नैना सिंगिंग नैना जी, टेल मी आप अपनी तरफ से, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे कोविड ने एक चीज़ सिखाई है और मैं वही मैसेज देना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, हालात कैसे भी हो, बी नेगेटिवली पॉजिटिव। यस, बी नेगेटिवली पॉजिटिव, बी नेगेटिव इन द सेंस कि आप कोरोना पॉजिटिव ना हो। और एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था या देखा था कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो दिस यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स योर एनर्जी, सो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। That is, my blood group is also B positive. Thank you so much. आप लोगों ने अपनी अपनी busy days, busy schedule से हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी सुबह सुबह हमारी पढ़ करने के लिए हम लोग को टाइम दिया। Thank you, you guys have been amazing. For my second show, I am blessed to have such a beautiful gathering. और ये 1.5 घंटा कैसे गुजरा हमें पता नहीं चला। Same here. और यही शो हमारी रात की 9:30 की दुबई टाइम 9 PM वापस रिपीट होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हमारा जो K2 का जो इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे अपडेट्स भी आते हैं। आप लोग आ जाएं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि इस जगह पे भी मैं एक लाइव सॉर्ट ऑफ करूँ विद इंस्टाग्राम, हर जगह को। आप लोग हमें कोई मैसेजेस भी हो, आप में से कोई है भी जो हमारे शो पे आना चाहें और उनके पास एक ऐसा कुछ एनीथिंग दैट वी कैन शोकेस टू द वर्ल्ड, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह लाइव रात को 9:30, प्लीज ना भूलें। वापस रिपोर्ट, अच्छा मेरे कान में आया कि 9 PM ये जो मेरे कान में आता है ना, ये बिल्कुल सही अपडेट होती है। 9 PM वापस रिपीट होगा एंड प्लीज मेक श्योर यू डू वॉच इट। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू गाइज वांट, प्लीज लेट अस नो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले संडे को 9 AM in the morning with K2 Sahar Dubai. Allah Hafiz.